से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राम राम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राम राम राधे राधे कृष्ण। हरे कृष्ण राधे राधे। ओम जगदीन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना इहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कांति त्रताम्रसतनिन्दत सारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृतये मुनगांगकांगं राधा मुकुंदयुगलम् तदहं नमामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
पुर वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज सप्तम दिवस की वेला में उपस्थित सभी मंडप में सभी भक्तगणों को राधे राधे एवं मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में वंदन। श्री महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज में अखंड युगल नाम संकीर्तन राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जो युगल नाम संकीर्तन आज मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में 31 वर्ष से चल रहा है। तो जो भी इस नाम में सहयोग देना चाहे अपने पूर्वजों के निमित्त, जैसे आप अष्टायाम कराते हैं कि चलो कितना खर्चा होता अष्टायाम कराने में, लेकिन महाराज श्री ने मात्र एक दिन की सेवा आपके नाम से एक दिन कीर्तन होगा 1500 रुपए रखा गया है और एक माह का जो कीर्तन कराएंगे 15,000 रुपए और आजीवन सदस्य की हमारे नाम से मिथिला कुंज आश्रम श्री धाम वृंदावन में युगल नाम संकीर्तन होता रहे मरणोपर्यंत और एक संत का भोजन होता रहे, उसके लिए 21,000 रुपए, जिससे आपको आश्रम के सदस्य माने जाएंगे और यहाँ व्यास गद्दी से आपको आश्रम का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जब कभी आप वृंदावन जाएंगे 3 दिन तक वहाँ रहने की व्यवस्था, घुमाने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था ये मिथिला कुंज आश्रम करेगा। और दूसरा प्रकल्प श्री विश्व में पहली बार महाराज जी के संकल्प से भागवत मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक शिलालेख होंगे। तो जो भी मंदिर में सहयोग सेवा देना चाहे, माँ देखिए थोड़े थोड़े में बहुत कुछ हो जाता है और मंदिर एक का नहीं होता है। ये सब संत जो संकल्प करते हैं, देखिए संतों का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता है। संतों का संकल्प अवश्य पूरा होता है, लेकिन उसमें सबका सहयोग चाहिए। संत तो सबके लिए यही चाहते हैं कि सबको उसका फल मिलना चाहिए, इसलिए सहयोग लेते हैं। तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए रखी गई है और एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए। तो जो भी सेवा प्रदान करें, बहुत सी सेवा आ रही है, अभी तक 7,000 श्लोकों की सेवा आ चुकी है और जो श्लोक है उनकी भी सेवा आ रही है। उन सभी दानदाताओं के जो सेवा दी है अभी उनके नाम में आरती के पहले संध्या काल में उच्चारण करूंगा। और जो देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नाम दीक्षा लेना है। देखिए गुरु दीक्षा एक अलग होती है वैष्णव परंपरा की, लेकिन नाम दीक्षा एक ऐसी होती है कि आप कुछ भी खाते पीते हो, भगवान सीताराम राधे श्याम का नाम आप ले सकते हैं। तो जिसको नाम की दीक्षा लेनी हो सदगुरुदेव भगवान से कल प्रातः 9 बजे से लेकर के 9 बजे से देंगे हरी इच्छा तक। तो आप जिसे नाम दीक्षा लेना हो, कंठी माला लेनी हो तो प्रातः 9 बजे से आ जाएंगे। अब आइए, अब सदगुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज विश्राम दिवस की कथा सुना करके हमें कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान जय श्री राधा। कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजे भावयुक्तं
भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशवासरमणिं विज्ञानवाराणिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्ता सद्भृङ्गे पसित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकुसे हेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कणामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिंधु नमो नित्ये बिहारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब मिलकर भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली, हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में आज हम सब अंतिम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत के विषय में कहा गया है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्त्यजम रस। यह रस न स्वर्ग में, न कैलाश में, न वैकुंठ में कहीं प्राप्त नहीं होता। यह रस एकमात्र इस पृथ्वी लोक पर ही। कल की कथा के प्रसंग में हम समस्त भागवत प्रेमी जो नित्य भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं, भागवत पंडाल में बैठकर या यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन किए। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम दिवस की कथा बहुत श्रेष्ठ ज्ञान परक भी है और परमात्मा में मानव मात्र को किस प्रकार समर्पित होना चाहिए यह भी भाव। रुक्मिणी जी से प्रथम जो संतान हुई वो पुत्र हुआ, जो कोई साधारण पुत्र नहीं। भगवान के भजन करने से क्या मिलता है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपत्ये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। स्वयं भगवान शिव जिस कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर जलाकर राख कर दिया था, वही काम निरंतर कृष्ण नाम की याद करते करते आज श्री कृष्ण के पुत्र बना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कामना के अंत है ही नहीं। देखिए, काम भगवान से भी मिला देते हैं और काम संसार में भी डुबो देते हैं। दो प्रकार के काम प्रायः संपूर्ण जगत में जीव मात्र के अंदर है। एक काम जो हम स्वयं को केवल अपने लिए जीते हैं, ना हमें भगवान से मतलब, ना हमें समाज से मतलब, ना हमें परिवार से मतलब, ना हमें किसी से मतलब। केवल हम अपने जीने के लिए निरंतर सोचते रहते हैं। वो काम भी श्रेष्ठ है। उस काम को शंबरासुर काम कहा गया। शंबरासुर के समान कोई बलशाली नहीं था। और एक काम जो श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आया, जिन काम की नाम है प्रद्युम्न, जिनके मात्र नाम से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो जाए। एक काम दुनिया में आपका नाम कर देगा। चाहे आप दुनिया कह लो, चाहे आप शहर कह लो, चाहे आप गांव कह लो, चाहे आप घर परिवार में,
एक व्यक्ति का सब आदर देने लग जाते हैं। इनकी कृपा से हम यहां तक बढ़े। यही प्रद्युम्न रूपी काम। और एक सम्रासुर जो स्वयं अपनी इच्छा लेकर ही निरंतर, जिस कारण मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था में रुक्मिणी की संतान को अपहरण कर लिया, देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल ली, वही मछली वहां पहुंच गया जहां सम्रासुर की राजधानी थी। और कहां मिला? जो पहले से ही कामदेव की पत्नी रति, जो विद्यावती नाम से विख्यात थी, जब उन मछली को बनाना प्रारंभ किया तो उनमें एक नन्ही से छोटे से लाल को देखा। पहले पुत्र भाव, पुनः देवर्षि नारद जी आकर उन्हें प्रेरणा दी, आप अपने विद्या के द्वारा निसृष्ट बनाओ। और जो काम प्रद्युम्न ने सम्रासुर रूपी काम का नष्ट कर दिया। सम्रासुर रूपी काम बढ़ता है, लेकिन उनका कोई समय नहीं, वो कब नष्ट हो जाए। लेकिन एक इच्छा और एक कामना लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो निरंतर मेरे साथ रहता है। वो कभी किसी भी समय, किसी भी पल, कहीं भी वो नष्ट होता ही नहीं। वो निरंतर मेरे साथ हर पल, हर क्षण निरंतर साथ ही रहेंगे। वो कौन है? प्रकाश, प्रद्युम्न। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम दिन के 7वें दिन की कथा में सब समाज में कैसे रहना चाहिए, व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहारिक बात आज विशेषकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किया। द्वारकाधीश के विवाह 1-2 नहीं है, 16,108 रानी पटरानी, जिनमें महाराज पशु के पुत्री यानी जामवती को भी स्वीकार किया और सर्वश्रेष्ठ धनवान महाराज सत्राजित के पुत्री को भी स्वीकार किया, सत्यभामा को भी। अब आप यहां देखना, धन में कितना दोष है। भाई भाई से अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र से, मित्र मित्र से, यहां तक कि पत्नी पति से भी अलग हो जाता है। धन में कहां कहां दोष है, यही समंतक मणि उपाख्यान। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब समंतक मणि उपाख्यान के विषय में वर्णन किए कि द्वारका में एक ही राजा था, कौन? श्री द्वारकाधीश। लेकिन द्वारकाधीश के बराबर धन में श्रेष्ठ हो चुका था। द्वारकाधीश कुछ नहीं, कभी सत्राजित को नहीं कहा, लेकिन सत्राजित अपने परिश्रम के बल से, अपने योग्यता के बल से गायत्री मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करने से कहा गया है विद्या, बुद्धि, तेज और प्रभुता भी बढ़ता है। और गायत्री मंत्र के प्रताप से ही भुवन भास्कर सूर्य की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, यानी तेज। तो महाराज सत्राजित के विषय में, जिनकी एक पुत्री थी और भाई भी एक, सत्राजित के विषय में कहा गया है आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुश्च शमन्तकम्। अब यहां से प्रसंग में धन में दोष, पहला दोष महाराज सत्राजित
भुवन भास्कर सूर्य के प्रताप से जो मणि प्राप्त किया था, शमंतक मणि, जिसमें नित्य 18 मन भजन करने के बाद नित्य 18 मन सोना प्राप्त होता था। आप उनके प्रभाव संपूर्ण द्वारका में सब आदर पूर्वक खूब दान भी देता था, सम्मान भी मिलता था। हर जगह केवल उनकी ही चर्चा, मानो आज के अंबानी अडानी की तरह। लेकिन भगवान जब शत्राजित द्वारकाधीश के निकट गए तो शत्राजित को देखकर भगवान को भी सूचना मिली कि आज लगता है आपसे मिलने के लिए भुवन भास्कर सूर्य आ रहे। जब वहां पर पहुंचा, देखिए धन में पहला दोष, सर्वप्रथम धन में वो दोष आ जाता है जो हम भगवान से अलग हो जाते हैं। शत्राजित को जब स्वयं भगवान ने कहा कि हे राजन, आप ये मणि राष्ट्र में कोष में जमा कर दीजिए ताकि राष्ट्र के प्राणी को कल्याण मिले। शत्राजित ने 2 टुक भगवान से बात भी नहीं की और मणि लेकर चला गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, धन और प्रभाव कभी भी बराबर नहीं होता है। एक बनिया ने हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा, आज मेरे पास अरबों की संपत्ति है, समाज में प्रतिष्ठा है, दान भी खूब दिया आश्रम कहा, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आज मैं वृंदावन में कहकर जा रहा हूं, मेरे बाद 3 पीढ़ी के बाद ये कुछ नहीं रहेगा। जब हम अपने धन को उपयोग करते रहते हैं तो धन नित्य बढ़ता है। वो धन में महाराज निरंतर उन्नति आती रहती है। वो धन हमेशा हमेशा के लिए हमें आगे बढ़ाता है। चाहे हम रहें, चाहे हमारे बच्चे रहें, चाहे कोई भी रहे, धन में वो शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज शत्राजित ने जब भगवान ने उसे कहा आप हमें ये धन दे दो, तो शत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दिया। 2 टुक भगवान को मना कर दिया। और महाराज, लेकिन भगवान जानते थे कि ये धन एक समान नहीं रहेगा, इस धन को आज न कल तो नष्ट होगा ही। लेकिन शत्राजित नहीं माने। उनके भय प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया जंगल, जहां पर सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह के पास भी वो धन नहीं रहा। सिंह के पास भी कहां गए पंडित जी? सिंह के पास वो धन नहीं रहा। सिंह को भी मारकर ऋक्षराज जामवंत ने उस धन को महाराज अपनी पुत्री को दे दिया। अब आप धन में दोष दिखना कहां है? पहला, भगवान से अलग हो गए, भगवान के निकट असत्य बोला, झूठ बोला और स्वयं को उस धन को नहीं रख पाए। दूसरा, जब भगवान मणि को ढूंढने के लिए निकला तो महाराज जो भी साथ गए थे, जो भी भगवान के साथ, वो सब के सब महाराज भगवान को छोड़कर, भगवान ने पहले एक नियम था, भगवान ने कहा अगर मैं 28 दिन के अंदर नहीं लौटूं तो तुम सबके सब लौट जाना। धन में दूसरा दोष, जब भगवान अंदर प्रवेश किए तो जामवंत जैसे भक्त
जो रामा अवतार में प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहुत सेवा की थी, और जिस प्रताप से ही जाम्बवंत कृष्ण अवतार में रामा अवतार से कृष्ण अवतार तक भजन करते रहे, लेकिन धन में जो दूसरा दोष है क्या, जो जाम्बवंत भगवान को नहीं पहचान पाया, मणि नहीं दिया, और जिस मणि के कारण 28 दिन तक लगातार युद्ध चले। अगर भगवान अपने परम प्रिय भक्त को यदि दुख दे देता है तो मान लो कि वो परीक्षा ही है। जामवंत को कभी कभी भगवान अपने पहचान के लिए अपने भक्त को बीच बीच में कष्ट भी दे देता है, ताकि उनकी दृष्टि, उनका मन एकमात्र मुझ में लगे। तो जामवंत को जब मुष्टिका का प्रहार किया तो जामवंत एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया। अब पहचाना कि ये जो रावण भी जामवंत से डरता था। एक बार जब रावण युद्ध करने के लिए गया, संपूर्ण महाराज जितने भी, चाहे सुग्रीव हो, हनुमत लाल जी हो, सबको मूर्छित कर दिया था, लेकिन जामवंत ने एक मुष्टिका का प्रहार दिया, रावण मूर्छित हो। आज वही जामवंत परमात्मा के संपूर्ण गुण को पहचानते हुए भी नहीं पहचानते, लेकिन अब जामवंत जान गए। जब मुष्टिका की प्रहार पड़ा तब जामवंत ने कहा, बताओ आप कौन हैं? मैं अपनी निष्ठा कभी बदलता नहीं, मैंने निरंतर श्री राम की उपासना की। भगवान ने कहा, अगर आप देखना ही चाहते हो तो स्वयं भक्त की जो इच्छा है, भक्त मंदिर, सभी मंदिर में भगवान को दर्शन करना चाहिए। ये नहीं जो हम इस भगवान के नमन नहीं करेंगे, सबको नमन करो, लेकिन उसमें देखो अपने इष्ट को। क्या हुआ, एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो अब कोई वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं ना, पहले के लोग अगर वृंदावन कोई भी जाता है तो वृंदावन में भजनानंदी संत कौन है, उन महापुरुषों को ढूंढता और उनके निकट बैठकर कुछ देर सत्संग करता, कुछ पल उनके निकट रहता। आजकल सबसे बड़ा मंदिर कौन है? मंदिर में जाकर, अरे प्रेम, वृंदावन आए तो बिहारी जी दर्शन करे ना करे, लेकिन प्रेम मंदिर तो सब देखते। परंतु तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो उस समय वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ संत निम्बाड़ संप्रदाय के श्री परशुराम देवाचार्य जी, जो ज्ञान गुद्री में आज भी श्री तुलसी मंदिर है, तुलसी राम मंदिर, जहां पर उस समय श्री परशुराम देवाचार्य जी आरती कर रहे थे ठाकुर जी। आरती के बाद स्तुति प्रारंभ हुई। संतों में नियम है, जब मंदिर में आरती प्रारंभ होते हैं, आश्रम में जो भी भक्त है, जो भी साधु संत है, सभी को आरती में उपस्थित होना पड़ता है। अब तो कोई जाता ही नहीं, प्रातःकाल तो प्राय कोई जाएगा ही, कोई कोई महात्मा का नियम है तो वहां पहुंच जाता है। संत में ये नियम है। अब जब श्री तुलसीदास जी महाराज आरती भी किया, परंतु यहां पर स्तुति के वक्त वहां कुछ बर्तन रख दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसीदास जी महाराज ने जब स्तुति की तो उस समय महात्मा जो मुख्य पुजारी के रूप में थे,
स्तुति करने लगे। क्या? अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट बिने नमे सुमूरख हो। अब यहां एक निष्ठा की भी परीक्षा है। जो ही श्री परशुराम देवाचार्य जी ने इसे स्तुति की तो श्री तुलसीदास जी अपने इष्ट को नमन के लिए कहा हमारी निष्ठा तो राघवेंद्र सरकार श्री राम में है। तो भगवान से कहा कि आप ही तो श्री राम हैं और आप ही तो श्री कृष्ण हैं, एक बार आप भी तो अपने रूप बदल लीजिए ना। जो ही मन स्तुति की, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष अब दोनों भगवान चाहे 1000 भक्त हैं और यदि उनकी निष्ठा अलग अलग इष्ट में है, एक ही भगवान अनेक रूप में हो जाते है एक ही। जो ही मन श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, तुरंत मेरे गोविंद ने क्या क्या, मुरली लकुट दुराए की लियो धनुष सरहा, तुलसी लखी रुचिदास के कृष्ण भय रघुनाथ। भक्त के लिए भगवान तुरंत मुरली को छोड़कर धनुष, एक भक्त धनुष के रूप में और एक भक्त मुरली के रूप में दर्शन। कहने के तात्पर्य जब जामवंत ने कहा कि प्रभु जरा अपना रूप दर्शन करा दीजिए, भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिया। का याद करो, जब एक बार कोई भक्त को मैंने वचन दे दिया तो मैं सदा उसी रूप में रहता। रामावतार में जब भगवान सभी को वरदान लेने के लिए कहा, सब कोई मुक्ति कोई भक्ति, लेकिन जामवंत ने युद्ध मांगा कि मैंने रावण के साथ युद्ध भली भांति नहीं किया। भगवान ने कहा आज प्रतीक्षा करो, अभी भजन करो। आज कृष्णा अवतार में उनकी इच्छा पूर्ति हुई। देखिए यह भी एक धन का दोष है। जब भगवान ने मांगा तो नहीं दिया और जब भगवान ने थोड़ा सा दंड दे दिया तो कहा ये मेरी पुत्री भी आप स्वीकार करो जामवती, और मणि भी। वही मणि अक्रूर जी ने जब चोरी कर लिया तो भगवान वो मणि महाराज नहीं दिखाए तो महाराज बलदाव भैया भी कुछ दिन मिथिला में रहे। वही मणि जब रुक्मिणी जी ने कहा दिखाओ तो भगवान ने कहा मेरे पास नहीं है, तो रुक्मिणी जी भी बात करनी छोड़ दिया। वही मणि जब सत्यभामा ने कहा मुझे दिखाओ तो सत्यभामा को भी भगवान नहीं दिखा पाए, तो सत्यभामा भी छोड़ दिया। पुत्र ने कहा मणि है कैसे, तो पुत्र को भी नहीं दिखा पाए, तो पुत्र भी वो प्रेम छोड़ दिया। तब भगवान ने जो काशी क्षेत्र में अक्रूर जी बहुत श्रेष्ठ दानी बनकर थे, अक्रूर जी को बुलाया गया। भक्त भी कभी कभी भगवान से धन में वो दोष है जो भक्त भी भगवान से अलग हो जाते हैं, लेकिन जिसके हृदय में एक बात प्रिया प्रीतम की वास है वो कभी अलग नहीं होते, वो समर्पित होते, चाहे कालिंदी क्यों ना हो। कालिंदी भी भगवान श्री कृष्ण के पटरानी है और कालिंदी ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की, और जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे
तो जो कालिंदी यमुना में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो? तो स्वयं कालिंदी ने कही, अहम देवस्य सब तो द्वैतापति में क्षते विष्णु वरेण्यम वरेदम तप परम स्थिता। कालिंदी के निष्ठा उन जैसे एक भक्त भगवान को, सावरे को निरंतर दिल में बैठाकर निरंतर उपासना करते रहते हैं, उसी प्रकार कालिंदी भी जब अर्जुन ने कहा किसे ढूंढ रहे, बोले मैं अपने पति को। बोले किससे स्वीकार करना है? बोले मैं जिसे सदा अपने हृदय में बसाकर निरंतर उन सावरे को उपासना किया, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुकी थी। मैं स्वयं कालिंदी हूँ, अनेक वर्षों से तप किया, मेरे हृदय में एकमात्र वही सावरा सलोना है। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला, बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला, ओ बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला, बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में हरि बोल, बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में सजा कर तो देखो, हरि बोल, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। आगे बजा दोनों हाथों से हरि बोल। हरि बोल। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो, अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला, बड़ा ही दयालु है वो मुरली वाला, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा, दोनों हाथ उठा के ताली बजा तू हरि बोल। हरि बोल, माता बिहारी लाल की।
से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के सदका सदा लुटते हैं कृपा के भंडा, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, ओ बाके बिहारी भक्तों के भंडा सदा लुटते हैं कृपा के भंडा, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश ने भौमासुर को उद्धार कर 16,108 विवाह किए। 16,108 विवाह के अभिप्राय ये नहीं है जो श्री कृष्ण ने 16,108 रानी के साथ रहा। श्री कृष्ण के केवल 16,108 रानी ही नहीं, देखिए भगवान ने सीधे भाषा में जान लीजिए, श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो उनके अवतार का प्रयोजन में 4 रस संसार में देना चाहा। पहला रस दिया प्रेम का, तो वृंदावन में भगवान के लीला को रस प्रीति लीला कहा गया है। वृंदावन में जो भी लीला किया उन संपूर्ण लीला में एक रस है, एक प्रेम है। वृंदावन से जब मथुरा में रहने लगे 14 वर्ष तक मथुरा में भी निवास किया। मथुरा लीला एक तत्व पीठ का लीला है जहां भगवान ने संपूर्ण ज्ञान को प्रेम में कैसे बदलना चाहिए उसे तत्व पीठ लीला कहा जाता है। और भगवान कुछ दिन हस्तिनापुर में भी निवास किए। हस्तिनापुर के लीला जिन क्रम में भगवान ने गीता का भी उपदेश दिया और अधर्म के नष्ट करने के लिए महाभारत के युद्ध भी कराए, यह एक कर्म पीठ की लीला है। कभी कभी कर्म करते करते अपना से भी वाद विवाद हो जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में सब अपने ही लड़े। तो हस्तिनापुर के लीला कर्म पीठ की लीला है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान चारों तत्व की लीला आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने वर्णन किया है। और द्वारका की लीला जो है वो योग पीठ का लीला है। योग पीठ में जैसे योगा हम करते हैं स्वस्थ होने के लिए, द्वारका लीला विशुद्ध योग पीठ का लीला है। और योग में अष्टांग योग है। योग में ही अष्ट प्रकृति भी हम कह सकते हैं।
अष्ट प्रकृति के बस में हम सब हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन अष्ट प्रकृति के बस में भगवान ने गीता में वर्णन किए कि संपूर्ण जीव मात्र अष्ट प्रकृति के बस में है और भगवान निरंतर अष्ट प्रकृति को अपने बस में रखते हैं। तो द्वारका लीला में अगर श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए तो यहाँ पर महापुरुष लोग कई प्रकार के वर्णन भी करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जब भौमासुर ने 16,100 रानियों को कैद कर रखा था तो धर्म रक्षा करने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान से स्तुति की, हे प्रभु आप में सर्व समर्थ है, आप इन सभी को स्वीकार कर सकते हैं। तो अधर्म को रोकने के लिए भगवान ने उन 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। लेकिन द्वारका लीला में विशुद्ध योग पीठ का लीला है। अष्टांग योग में योग करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अगर रोम देखा जाए तो सारे 3 लाख रोम हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर अष्टांग योग करने से, जैसे योगा हम करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो अष्टांग योग के द्वारा ही हम अष्ट प्रकृति में आगे बढ़ सकते हैं। अष्टांग योग के द्वारा ही 16,100 जो मेरे अंदर नारियां हैं वो भी निरंतर संचालित रहते हैं। तो ये योग पीठ लीला में श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह भी किए। श्री कृष्ण ने आजकल अगर महाराज पति पत्नी में न बने तो द्वारका लीला में श्री कृष्ण और रुक्मिणी संवाद भी बड़ा विलक्षण है। सीधे आजकल लोग निर्णय ले लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण और रुक्मिणी संवाद भली भांति पढ़ोगे, जहां श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उन अवस्था में मजाक की, आप मेरे साथ क्यों शादी की, ससुराल के साथ क्यों नहीं किया, हम उन राजाओं से अलग होकर एक समुद्र के टापू के नीचे रहते हैं। अनेक प्रकार की बात कही, हम एक क्षण में विचलित हो जाते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी की धैर्य देखिए, रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, कहीं द्वारकाधीश हमें त्याग न दे। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधिना, यह जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ भी है। अगर हम गृहस्था आश्रम में रह रहे हैं तो गृहस्था आश्रम में कभी सुख भी मिलता है और कभी दुख भी मिलता है। पति नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए और पत्नी नाराज हो जाए तो पति के मनाना चाहिए, तो आपस में कभी वाद और विवाद होगा ही। द्वारका लीला में भगवान ने जितने भी प्राय लीला किए हैं, चाहे महाराज राजा निर्ग क्यों ना हो, जिसने बहुत दान भी किया और उस दान के कारण तनिक भी त्रुटि हुई तो गिरगिट भी बनना पड़ा। इसलिए दान वो दान करना चाहिए जिस दान में भगवान के प्रति रुचि बनी रहे। भगवान के प्रति निष्ठा रहे। राजा निर्ग जैसे राजा को गिरगिट बनना पड़ा था। द्वारका लीला में भगवान ने पुरंदक का भी उद्धार किया।
देखिए पाखंड जो है ना, पुरोकर राजा पुरंदक जो स्वयं को अपने आप को द्वारकाधीश मानने लगे। जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन जो भगवान की तरह मानने लग जाए उनके निकट कभी जाना भी नहीं चाहिए। उनका जो समर्थन करते हैं वो भी अपराधी है। आजकल समर्थन के ही लड़ाई है। आप हमें समर्थन करो तो हम आपको पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। यह हर समाज में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु संत हो, चाहे पंडितों की लाइन हो, सब में महाराज सम्मान के लिए लड़ा। लेकिन अगर अधर्म के मार्ग पर चले, चाहे वो कितने प्रिय क्यों ना हो, कितने बलशाली क्यों ना हो, उनके साथ कभी नहीं देना चाहिए। उनसे निरंतर हर पल हर क्षण उनसे अलग रहना चाहिए। वो यदि साथ भी आवे तो उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनके अधर्म में कहीं हमें भी उनके साथ ना देना पड़े। जैसे महाराज पुरंदक, आजकल महाराज टीवी चैनल के माध्यम से भी कई ऐसे तांत्रिक है। एक बार मैं भी एक जगह गया, मैं वैसे ना उनसे मिलने के लिए गया, पास में था तो लोग कहा कि चलो एक बहुत बड़े वहां पर तांत्रिक है। मैं भी गया तो जब वो तांत्रिक एक व्यक्ति था अपना जानकारी, मैंने कहा भाई तुम इतने लोगों को कैसे सब कुछ पुण्य कर देते हो? उसने कहा कि इसमें से 400 लोगों में से 300 मैं मजदूर को बैठाया हूं और उसे मैं बता दिया तो इस विषय पर मुझे प्रश्न करना। सामने वाले को लगता है बहुत प्रभावशाली है, और उन मजदूरों से अगर भूत आया तो भगवान के समीप ही वो खेलने लग जाएंगे। एक नंबर नौटंकीबाज। और 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए कहा कि 1 घंटा बैठता हूं, 500 रुपया देता है। यही नौकरी है महाराज। सत्य तो एकमात्र जहां है, हमें केवल वहीं जाना चाहिए। सत्य को छोड़कर जिस दिन हम असत्य को ही सत्य मानेंगे उस दिन तो पतन होगा ही। जैसे पुरंदक जैसे राजा, जिनके समर्थन में भी जो आता है उनका भी एक दिन न एक दिन पतन होता है। महाराज काशी नरेश भी आया। पुरंदक स्वयं अपने आप को द्वारकाधीश मानकर सबको कहते मेरा नाम लो, भजन करो, मैं ही भगवान। जो नहीं समर्थन करता उसे दंड दे। उनके समर्थन में काशी के नरेश भी आ गया, जिस कारण भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा पुरंदक का भी उद्धार किया और काशी नरेश का भी, कि संपूर्ण राजधानी को जलाकर राख कर दी। तो हमें ये ध्यान देना है, जो स्वयं को अपने आप भगवान से श्रेष्ठ मानने लग जाए उनके निकट भूल से भी नहीं जाना। वो केवल आपका धन ही नहीं लेता है, वो आपका मन को भी विचलित कर देता है। अगर हमें विश्वास करना है तो उनके समीप तो सब कुछ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ जिनके निकट है, फिर हम क्यों भटके? भगवान ने पुरंदक का भी उद्धार किया। भगवान की लीला विलक्षण है। बलदेव भैया ने एक बार द्वारकाधीश से प्रार्थना की, हे द्वारकाधीश, आज इच्छा हो रही है कि वृंदावन जाओ। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है आप जाओ। बलदेव भैया वृंदावन आए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बलभद्र कुरु सृष्ट
भगवान रथ मां स्थित। स्वयं भगवान ने रथ को सजाकर बलदेव भैया को बैठाया। अगर भगवान के कोई निकट भी रहे, अगर वो उत्पात करता है धर्म के साथ, तो भगवान उसे भी नहीं छोड़े। चाहे वो बड़े बड़े महाराज सिंहासन पर बैठकर व्याख्या करे, लेकिन एक दिन उनका तो पतन होगा ही। बलदेव भैया जिस समय वृंदावन आए, संपूर्ण ब्रजवासियों से मिला, और जिस क्रम में पूर्व के अपने मित्र के साथ यमुना के निकट वन विहार में विहार करने के लिए पहुंचे, उसी क्रम में द्विविध नाम के बंदर, जो रामा अवतार में सचिव था, और महाराज उन सेनाओं के मध्य में जहां से हनुमत लाल जी, जहां सुग्रीव जी, वहां भी उत्पात करता था। लेकिन आज जब बलदेव भैया ने यमुना किनारे आकर वन विहार कर रहे थे, जिस समय यमुना जी का भी अभिमान, जब यमुना जी से कहा पानी दो तो नहीं दिया, अंत में देव भैया ने यमुना जी को भी अभिमान को दूर किया, और साथ में द्विविध नाम के बंदर को भी उद्धार किया। भागवत में अनेक चरित्र है, क्योंकि भागवत के एक एक चरित्र समाज को सुधारने के लिए और जीने की कला है। केवल भगवान द्वारका लीला में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा रासु यज्ञ भी करवाया। महाराज द्विविध का उद्धार भी है। भगवान ने द्वारका लीला में अनेक लीलाओं को किए, जिस क्रम में महाराज शिशुपाल, दंत्र, वक्त्र सबका उद्धार किए। आदरणीय श्रीमान परीक्षित ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यानी श्रीमान सुखदेव जी से, हे प्रभु मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा का संबंध भक्त और भगवान के बीच में, एक भक्त का समर्पित कहां तक भगवान के लिए और भगवान का समर्पित कहां तक अपने परम प्रिय भक्त के लिए है। आप कोई ऐसे चरित्र हमें श्रवण कराओ। देखिए, भागवत में संपूर्ण कथाओं में जब प्रश्न करते तभी उत्तर मिलता था, लेकिन जब महाराज परीक्षित ने अंतिम दिवस की कथा में कहा कि भक्त और भगवान की चरित्र, जहां एक भक्त का विशुद्ध समर्पित भगवान में हो और एक परमात्मा का विशुद्ध समर्पित अपने भक्त के लिए, इस चरित्र का नाम ही है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र भागवत के विलक्षण है। सुदामा का संबंध केवल एक दिन का नहीं है। सुदामा का जो संबंध है भगवान से वर्षों, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का संबंध है। हम एक जन्म से यदि चाहे कि भगवान को प्राप्त कर ले, यह भी नितांत असंभव है। सुदामा का संबंध उन गुरुकुल में भगवान के साथ हुआ, जिन गुरुकुल में जो ऋषि शांतिपन ऋषि गुरुकुल की जो स्थापना की, उन विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, जिस गुरुकुल में पढ़ने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए हो, उन गुरुकुल की क्या महिमा हो।
लेकिन उन कभी कभी शिक्षा में भी आसुरी प्रवृत्ति आ जाता है। शिक्षा लेने के लिए हम पहुंचते हैं दिल्ली, बंबई, अन्य कई शहर, लेकिन वहां भी आजकल देख लीजिए महाराज, जहां से आईएएस, एपीएस बड़े बड़े ऑफिसर निकले, उन जवाहरलाल विश्वविद्यालय में रोज कभी धर्म के लिए, कभी अपनी प्रभुता के लिए लड़ाई होती। लेकिन श्री कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ा, वहां अगर गुरु सही आचरण करने लग जाए तो शिष्य अपने आप आगे बढ़ेगा, फिर लड़ाई होगी नहीं। तो गुरुकुल की स्थापना से पहले श्री सांदीपन ऋषि के पूर्व जन्म देखा जाए तो काशी में बरसों रहा। विद्या की स्वामी भगवान शिव है, जिसके ऊपर शिव की कृपा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में किस देवता की उपासना से क्या मिलते हैं, तो विद्या की प्राप्ति करना है तो भगवान भोलेनाथ शिव की उपासना करो, क्योंकि विद्या की स्वामी भगवान शिव है। और जब आप शिव की उपासना करोगे तब ही आपके द्वारा जो प्रदत्त विद्या है वो दूसरों को लाभ मिलेगा। यहां केवल अगर किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं भी लड़ाई होती है तो वहां केवल विद्यार्थी की दोष नहीं है, वहां उन शिक्षकों की भी दोष है जो उन्हें वहां तक, उस मार्ग तक ला दिया। एक को ही गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन सांदीपन ऋषि ने अपने जीवन में पहले वहां शिक्षा लिया, जिनके गुरुकुल में, जहां काशी में जब निवास करते थे, वहां भी भगवान शिव के निकट, और भगवान शिव जहां निरंतर निवास करते वहीं पर शिक्षा प्रदान किया। तो उनके गुरुदेव, बड़े का स्वभाव अगर आप पर क्रोध भी करे, जो आपके शुभ चिंतक होंगे, जो आपको जीने की कला सिखाए, जो समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाए, जो जिसके कारण आप चैन से जी रहे हैं, वो यदि कभी आपको डांट भी लगा दे तो उदास नहीं होना चाहिए, वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपने उन कठोर समय में उन डांट को, उनके क्रोध को प्राप्त कर लिया, देखिए क्रोध रूपी आग को अगर बुझाना है ना, एक पानी निरंतर रखना चाहिए। वो कौन सा पानी है? मौन रूपी पानी। कोई क्रोध करे तो स्वयं को मौन हो जाओ, वो बोलते बोलते थक जाएगा, अपने आप उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो मैं कह दिया, आज के समय में आप जिस पर करो उससे पूर्व ही होते आ जाए। क्रोध रूपी आग को बुझाना है, उन आग को बुझाने के लिए कौन सा पानी है? तो मौन रूपी पानी। स्वयं को मौन हो जाओ, बोलने दो, कितना बोलेगा। और यही मौन रूपी पानी लेकर चाहे आप घर में रहो, परिवार के साथ रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, तो गुरुकुल में उनके जो गुरुदेव जो थे वो एक अवधूत महात्मा के तरह थे, अवधूत संत के तरह थे। साल में एक बार उस सभी को, जितने भी छात्रगण थे उन सभी को कहा करते थे कि तुम सब के सब चले जाओ। एक महीना के लिए वो पागल हो जाया करता था। लेकिन सांदीपन ऋषि पूर्व जन्म में सब छोड़कर चले गए, लेकिन वो नहीं गया। वो यथावत गुरु की सेवा करने लगे। जब उनके पागलपन दूर हुआ तो अनेक जगह उनका घाव था। पूछा, तुम नहीं गए? बोले नहीं गुरुदेव। बोले इतना मार खाए हो तब भी नहीं गए? कहा नहीं। बोले जाओ, एक दिन तुम परब्रह्म परमात्मा के सद्गुरु बनेंगे, तुम भी शिक्षा की दान करना।
बोले कहां? बोले शिव के पास। तो यहां बाबा विश्वनाथ और वहां महाकाल। वहीं पर श्री शांतिपन ऋषि ने जब गुरुकुल में उन बालकों को शिक्षा दिया करते थे जिनके जीवन में कुछ सहारा ही नहीं था, कोई भी आवे उनको कुछ न कुछ वहां मिलता था। और उसी क्रम में एक बालक जिनकी माता पिता बाल्य अवस्था में ही छोड़कर चले गए थे, वो मात्र एक ही सहारे से रहा करते थे। बाल्यावस्था से ही भगवान के सहारे से। गांव के लोगों ने सोचा, लगता है ये बालक होनहार है, क्यों नहीं बगल में ही ऋषि के आश्रम में, शांतिपन ऋषि के आश्रम में भेज दिया। उनकी निष्ठा, उनके धर्म को देखकर गुरुदेव और गुरु माता ने कही, इसे कुछ काम नहीं दूंगा। और शास्त्र में कहा गया है कि सब गुण से आप संपन्न हैं, समर्थशाली है, फिर भी गुरुकुल में रहकर कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। या तो ना कुछ सेवा मिले तो गुरु आज्ञा मानकर महाराज निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करना चाहिए। जिस दिन सदगुरु ने आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ मिल जाएगा। नन्हे से छोटे से सुदामा, जिसे दुनिया वालों ने तिरस्कार कर दिया था, उनके जीवन में एक ही सहारे, एक ही इच्छा, निरंतर केवल उन इच्छा और सहारे में ही जीता था। उनकी कोई ना इच्छा ना कोई सहारे, वो एकमात्र निरंतर। गुरुदेव ने कहा कोई काम मत करो, बोले मैं तो करूंगा, नहीं तो अन्न नहीं खाऊंगा। गुरुकुल में नियम है, आज भी जहां गुरुकुल की परंपरा चल रही है वहां नियम है कि वहां पर पहले उतना काम कर लो जितना तुम भोजन करोगे, तभी शिक्षा मिलेगी। परंतु सुदामा की निष्ठा को देखकर कुछ काम नहीं। एक दिन सुदामा ने अन्न जल को त्याग दिया तो गुरु माता ने कही, तुम केवल मेरे लिए जंगल से समिधा लेकर, लकड़ी लेकर आना, ताकि मैं रसोई, क्योंकि गुरुदेव स्वयं पाकी था। आज देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा क्या होता है, गुरु निष्ठ क्या होता है। केवल आप जिससे अपना सदगुरु मान रखे हो, उन में सब कुछ देखो। वो आपको ब्रह्म को भी प्राप्त करा सकते हैं और वो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन शिष्य को निष्ठावान होना, शिष्य को वही विश्वास, संबंध और समर्पित भाव होना, शिष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने सुदामा को कोई दीक्षा नहीं दिया, केवल गुरुदेव ने सुदामा से कहा था कि आज से तुम लकड़ी लाना। सुदामा ने अपने जीवन का उसे गुरु मंत्र मान लिया। सुदामा ने अपने जीवन को गुरु मंत्र मानकर निष्ठापूर्वक अपने आप को बांके बिहारी के सहारे में समर्पित। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई। ओ लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। ओ लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओ तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बारे बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे ठाकुर, हो तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। हो इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। ओ इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज में दुनिया का ये सारा। देखो न हर दिन में दुनिया का ये सारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बागे बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय श्री राधे। सुदामा की निष्ठा की देखो। एक बात ध्यान देना, सामान्य से सामान्य साधन भी है। केवल गुरुदेव यदि कह दिया और उन साधन को हमने अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक पालन कर लिया
चाहे वो भयंकर से भयंकर, कठोर से कठोर साधन क्यों ना हो, लेकिन ये विश्वास रखना एक दिन न एक दिन हमें जरूर परमात्मा दर्शन देंगे। केवल पहचानना है और विश्वास करना है। कान में चद्दर को उठाकर आपको दीक्षा दे दिया, आप चाहोगे हमने अब दीक्षा की प्राप्त कर ली तो हम सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, यह भी नितांत असंभव है। अगर आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, आपके हृदय में अगर निष्ठा नहीं है, तो बहुत समय लगेगा। कठोर से कठोर साधना भी सदगुरु की कृपा से मिल जाती है। एक महात्मा बहुत तपस्वी थे, आत्मनिष्ठ थे। उनके दर्शन करने के लिए, उनके निकट रहने के लिए भारत वर्ष से ही नहीं विश्व से साधु संत आया करते थे। वो महाराज अवधूत योगी थे, नाथ संप्रदाय के। नाथ संप्रदाय के महात्मा बहुत सिद्ध कोटि के संत, और महात्मा केवल एक फटे हुए गुदरी वस्त्र पहनकर रहता था। और उन महात्मा के पास बड़े बड़े वेदांती दीक्षा लेकर उनके निकट रहा करते थे। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, कोई न्यायिक है, कोई दार्शनिक है, सब अपने अपने मत लेकर महात्मा से दीक्षा ली। एक दिन उनके पास एक सीधा साधा भोले भाले एक सज्जन व्यक्ति गया और उसने कहा, महाराज मुझे दीक्षा दो। वो अवधूत महात्मा कहा, तुम दीक्षा लेना चाहते हो? बोले, हाँ महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। बोले, क्यों? बोले, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही दीक्षा लेना चाहता हूं। मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है और मुझे साधु संत बनकर रहना है। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूं। ये सामने झाड़ू है ना, तो आज से आश्रम में झाड़ू लगाओ और साथ में एक काम दे देता हूं मंत्र के रूप में। क्या? बोले, रोज धान कूटना और धान कूट करके या चिरवा तैयार कर, चूड़ा चावल तैयार करके, जो भी यहां पर साधु संत भक्त आवे भंडार में, धान तैयार कर चावल लेकर पहुंचना। यही दीक्षा है। देखिए, निष्ठा, समर्पित, कठोर से कठोर साधना भी महापुरुषों के मुख से निकल जाए और केवल आपके अंदर विश्वास है, तो साधना एक दिन न एक दिन परिपूर्ण होगा। उसे ना मंत्र दिया, ना माला धारण करवाया, केवल गुरु आज्ञा लेकर उसने नित्य धान कूटना प्रारंभ किया। अब न व्यवस्था है, पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी। धान काट कर लाते, फिर बैल के द्वारा रौंद कर तैयार करते, कूट कर चावल तैयार करके तब भंडार में ले जाते। इधर नित्य उनके गुरुदेव, जिनके निकट हजारों दार्शनिक, न्यायिक, वेदांती सब उनके निकट बैठकर रोज वहां सत्संग चलता था। महात्मा वृद्ध हो चुके थे। सोचा कि अब इस आश्रम के किसी को उत्तराधिकारी बनाकर, महंत बनाकर अपना निश्चिंत हो जाओ। आज महात्मा
प्रातः काल के बेला में ही जहां सत्संग भवन में नित्य सत्संग क्या करते थे, वहां एक विशाल बोर्ड लगा दिया और सभी शिष्यों को बुलाया। सब आए, बोले आप सब अपने अपने जीवन का अनुभव लिखो। सब उसमें अपने अपने अनुसार, वेदांती अपने अनुसार लिखा, लक्ष्यधार वेद की व्याख्या करने लगे, पुराणों के ज्ञाता अपने अनुसार अनेक पुराणों की व्याख्या करने लगे, दार्शनिक अपने दर्शन के द्वारा लिखने लगे, न्यायिक अपने न्याय के द्वारा अपना अनुभव लिखने लगे। लेकिन उन महात्मा के हृदय में प्रसन्नता नहीं। महात्मा ने कहा ये सब कोई लायक नहीं है कि इस पद पर बैठे। सामने आज वो धान कुटने वाला गुरु मंत्र मानकर धान कुट रहा था, वहां हजारों ब्रह्मचारी सब के सब महात्मा के पास बैठे थे। आज प्रथम बार उन धान कूटने वाले को बुलाया कि इधर आओ। बोले कौन बुला रहे हैं? बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। अब उसे लगा कि आज क्या मैं समय पर काम नहीं किया इसीलिए दंड मिलेगा। बोले नहीं, आज गुरुदेव विशेष कर बुलाया। आज तक उन व्यक्ति को सब पागल की तरह, मन बुद्धि की तरह मानते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तुम आज तक जो धान कुटे हो, तुम भी अपना कुछ अनुभव बताओ। ये लो पेंसिल और इस बोर्ड पर लिखो। और उसने लिया कलम और लिखना प्रारंभ की। कुछ नहीं लिखा, उसने केवल अपने जीवन का एक ही अनुभव लिखा। ये संपूर्ण जगत असत्य है, सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है, बाकी सब असत्य है। गुरुदेव ने तुरंत जो फटे हुए गुदरी उठा हुआ था उन शिष्य के ऊपर उठा दिया और कहा तुम ही इस पीठ के, इस आश्रम के लायक हो। अब देखा मन केवल निष्ठा होनी चाहिए। हम लोग घबराते हैं। आज भी विश्व में श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर जिसे बोलते हैं, वहां किसी भी विदेशी को पहले वैष्णवी दीक्षा नहीं दिया जाता। आप दर्शन के होंगे, सब बड़े बड़े चंदन, तुलसी, झोली, माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत दीक्षा देना यह भी सही है, लेकिन आजकल तो शिष्य को बढ़ाने के लिए सब लगे दीक्षा दो। पहले जिस परमात्मा को प्राप्त करना है उन परमात्मा का वो भजन करिए। अब आप जिस पर भजन करो, चाहे आप तुलसी माला पर भी भजन कर सकते हो और आप कुछ खाओ पियो। भोजन का निषेध नहीं है, भोजन का तब निषेध है जब आप वैष्णवी दीक्षा से परिपूर्ण हो जाओ। और वैष्णवी दीक्षा तुरंत लेना भी नहीं चाहिए। कम से कम 12 साल तक भगवान के भजन करना चाहिए। फिर भी आप जब तक उन तत्व को, उन सत्य को ना पहचाने, 24 वर्ष लग जाए तब भी भजन करना चाहिए। हम सबके संप्रदाय में हमारे आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज दीक्षा लेने के लिए गए गुरुदेव के पास, श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास, जिनके गोद में राधा कृष्ण निरंतर बैठे रहे। तो कहा दीक्षा दीजिए। कहा दीक्षा लेना है तो 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाने के बाद फिर पहुंचे कि हमें दीक्षा दो। बोले क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये कुटिया देख रहा हूं, यमुना जी बह रही है, यमुना की धारा, साधु संत बैठे हुए हैं। बोले जाओ
फिर तुम 12 वर्ष तक और भजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, 21 किलोमीटर 7 कोस लंबे चौड़े वर्षों, फिर 12 वर्ष तक यानी 24 वर्ष हो गए। बोले फिर आप क्या देख रहे हो? फिर लौट कर आए, अब दीक्षा दो। बोले अब क्या देख रहे हो? बोले अब आश्रम में श्री प्रिया प्रथम श्री राधा कृष्ण को देख रहा हूं। बोले फिर तुम लौटो। गुरु आज्ञा, केवल आज्ञा, गुरु आज्ञा लेकर फिर गए। और जब फिर लौटकर आए 36 वर्ष के बाद, कहा अब क्या देख रहे हो? बोले अब कुछ नहीं देख रहा हूं गुरुदेव, अब तो केवल यही देख रहा हूं कि आप विराजमान हैं और आपके गोद में श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप में विराजमान है और कुछ देख ही नहीं रहा हूं। तब दीक्षा दिया। हमें तो अभी जो खाने की आदत है, जिस रहन सहन में है, और दीक्षा मतलब क्या? निष्ठा। और महाराज वैष्णव धर्म में तो कई निष्ठा है। वैष्णव धर्म में वैसे तो अनेक वैष्णव धर्म की वैष्णवता किन किन व्यक्ति के अंदर है, वैष्णव किसे कहते हैं, आज तक हम यही नहीं पहचाने, यही नहीं समझे। देखिए वैष्णवों की और वैष्णव धर्म में अनेक निष्ठा है, लेकिन 3 निष्ठा जिसके अंदर निरंतर है वो भी परम वैष्णव है। 3 निष्ठा क्या होता है? वैष्णव कौन है? हम आपको अधिक नहीं लेकर जा रहे हैं, 3 पर ही हमें रहना है। या हम सब वैष्णव है यदि हमारे अंदर ये 3 निष्ठा में से एक भी निष्ठा है। पहला निष्ठा क्या? नाम निष्ठा। प्राय हम जहां भी जाते हैं सभी से यही बोलते हैं, आप लो माला झोली। लोग बहुत डरता है कि हम तो सब कुछ खा रहे हैं, नियम का पालन नहीं करेंगे तो दोष लगे। कोई दोष नहीं लगेगा। अगर भगवान के भजन में दोष लगने लग जाए तो फिर भगवान की महिमा क्या है? वो तो इतने सरल है, सुगम है। ओहो बता स्वपचतोपि गणियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर कोई कुत्ता के भी आग में पकाकर चटनी की तरह खाते हैं, वो भी नाम जाप करते हैं तो उसे भी श्रेष्ठ कहा। पहला वैष्णव निष्ठा, यह हम सब वैष्णव हैं, केवल हमें मालूम नहीं। पहचान तो एक दूसरे ही कराते हैं, हम आपको पहचान करा रहे हैं। पहला वही वैष्णव है जिसके हृदय में अपने इष्ट के प्रति निरंतर पुकार भाव है। चाहे कुछ हो जाए, अपनी निष्ठा को हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं, त्यागेंगे ही नहीं। वो क्या है? तो नाम निष्ठा। निरंतर नाम, चाहे आपके अंदर एक ही बार हो, मैंने बताया था, एक ही बार हो, लेकिन निरंतर आप जाप करो, फिर अपने आप आगे बढ़ोगे। और उन तत्व को, वैष्णव धर्म को प्राप्त करने के लिए, उन तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है हमें इस जन्म में ही वो धर्म मिल जाए। प्रयास करना चाहिए इस जन्म में, अगला जन्म में, उससे अगला जन्म। चाहे मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार आना पड़े, लेकिन एक दिन हम जरूर बांके बिहारी को प्राप्त कर लेंगे। यह है निष्ठा। वैष्णव निष्ठा का प्रथम जो धर्म है नाम निष्ठा, और दूसरा तुलसी निष्ठा। गर्दन में तुलसी है, तुलसी धारण करने से कहा गया है कि हम जब स्नान करते हैं तो शरीर में तुलसी के जल पड़ने से संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण तीर्थों की जल में स्नान करने का फल मिलता है।
तुलसी निष्ठा, जिसके अंदर तुलसी के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव निष्ठा के अंतर्गत ही अगर तुलसी निष्ठा नहीं है तो जब व्यक्ति मरता है तो उनके निकट तुलसी रख देता है। उससे भी अधिक अचानक मर गया तो जहां उनके शरीर जलाया जाता है वहां तुलसी को साक्षी कर देते। एक निष्ठा होना पड़ेगा। वैष्णव में जो दूसरा निष्ठा है ना, वो तुलसी निष्ठा है। आप नित्य तुलसी में जल दो, तुलसी का आदर करो। प्राय सब तुलसी में जल देते होंगे और नित्य देना चाहिए। प्रातः काल संध्या समय तुलसी की आरती करो, तुलसी की सेवा करो। कुछ हो जाए लेकिन तुलसी पूजन नहीं छोड़ेंगे। तुलसी निष्ठा अगर आप हो गए तो वैष्णव निष्ठा है। और निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो फिर चाहे आप कुछ कर लो, चूल्हा बदल लो, कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं। और तीसरा क्या है? एकादशी निष्ठा। यह भी वैष्णव निष्ठा में ही आता। एकादशी, और आजकल तो भाई कई लोग कहते नहीं, एक बार अंधकार में रोटी खाने लग जाते कि रोटिया एकादशी बोलते हैं ना, रोटिया मिथिला भाषा में हम रोटिया एकादशी कहते हैं। और एक बार जो उजाला होता है शुक्ल पक्ष तो आज फलहार करना है। ये एकादशी निष्ठ नहीं। एकादशी धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? जो आपकी रक्षा महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया तो महाराज अम्बरीश के रक्षा के लिए भगवान चक्र सुदर्शन और दुर्वासा जी जैसे ऋषि, जिसे भगवान अपना गुरु मानते थे, वो 1 वर्ष तक उन चक्र सुदर्शन के ज्वाला से भटकते रहे। चाहे स्वर्ग गए वहां भी स्थान नहीं, चाहे कैलाश गए वहां भी स्थान नहीं, चाहे ब्रह्मलोक गए वहां भी स्थान नहीं। और जब वैकुंठ गए तो भगवान भी स्वयं अपने आप को असमर्थ दिखा दिया कि साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। जो भक्त मेरे नाम निष्ठ है, तुलसी निष्ठ है और एकादशी निष्ठ है, वहां उन्हीं भक्त के पास। आजकल की एकादशी नहीं। एकादशी अगर कोई व्यक्ति करता है तो महाराज घर में 5 दिन के खर्चा को एक ही दिन में व्यय कर देता है। भर दिन मखान के खीर, तो सामा चावल के खीर, सेब का जूस, अनार के जूस। कमजोरी आ गई। हमने तो एकादशी और सुबह सुबह नहाकर महाराज कम से कम 5 रंग के व्यंजन, और केवल व्यंजन ने पकोड़ा भी, तिलकोर की, आलू के, अरहर की दाल, उसमें घृत भी। हमने तो कल एकादशी की। अरे आप कौन सी एकादशी की? 10 बार आपने फलहार किया, दिन भर खा रहे हो। एकादशी 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 व्रत में तो निरंतर निर्जला रहना चाहिए, और उन निर्जला में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। और न हो तो आग पर चढ़े हुए कुछ लेना भी नहीं चाहिए। केवल शुद्ध देशी गाय के दूध मिले तो वही 1 गिलास लेना चाहिए। और एक क्षण भी ना हमें भगवान के नाम से अलग होना चाहिए। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन वैष्णव कौन अवैष्णव? सब वैष्णव है जिसने एक बार श्री राम नाम ले लिया, श्री कृष्ण नाम ले लिया, श्री शंकर जी का नाम ले लिया। जिनके जो इष्ट है, अगर निष्ठ है, ये नहीं मंदिर में घर में सब बहुत भगवान भी रखते हैं, लेकिन अगर कहीं घूमने के लिए जाना पड़ता है ना, और निमंत्रण, अब कल कथा आज विश्राम, तो कल बहुतों को निमंत्रण भी मिलेगा। भगवान है तो उन भगवान को छोड़ देते हैं कि आज निमंत्रण है, 2 चिनोरी के दाना रखकर और स्वयं भरपेट लड्डू रसगुल्ला लाल मोहन खाते रहते गटक गटक।
ऐसी भगवान की निष्ठा नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम अशुद्ध अवस्था में हो चुके हैं। मैं कहता हूं सब निरंतर अशुद्ध है और सब निरंतर शुद्ध ही है। घर में किसी भी प्रकार के अगर आपका जो नित्य नियम है, नित्य नियम किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, उस समय कोई नया प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यह दोष माना गया। और जो जैसे आप भोजन करते हो तो नित्य नियम है, भगवान के भजन करते हो तो नित्य अपना नित्य सत्कर्म कभी नहीं करना छोड़ना चाहिए। तो ये हुआ नाम निष्ठा, एकादशी, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। तो सुदामा जी ने अपने जीवन में एकमात्र गुरु निष्ठ होकर क्या किया, तो लकड़ी रोज जंगल जाया करते थे और लकड़ी रोज लाते थे। और गुरुदेव पर इतना प्रसन्न हुआ, कहा गुरुदेव आपने मेरे जीवन में कहीं ना कहीं हमें सद्पात्र मानकर आपने आज मुझे मंत्र दिया, मैं भी आज विश्वास के साथ कह रहा हूं। सुदामा ने विश्वास दिया था, अगर मेरे अंदर गुरु ऐसा भी शिष्य है जो अपने गुरुदेव को भगवान के भी दर्शन करा सकते हैं। मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र जाप करने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सुदामा ने निरंतर जंगल में समधा लेने के लिए, लकड़ी के लेने के लिए ही तो निरंतर जाया करते थे। आज सुदामा जब मार्ग में लौट रहा था, बारिश हुई, मार्ग को पता नहीं चला, मार्ग भटक कर पैर में 2-4 कांटे की कील चुभ गया, मूर्छित हो गए थे। भगवान ने सुदामा को 2 बार सहारा दिया। एक बार जब गुरुकुल में मूर्छित पड़ा हुआ था, लकड़ी कहीं गिरा हुआ था, भगवान ने उन लकड़ी को एक जगह एकत्रित कर दिया, क्योंकि मंत्र है। कभी हम अपने धर्म से, अगर हम जिस धर्म को तटस्थ मानते हैं उस धर्म से यदि हम भटकने लग जाते हैं तो मार्ग में भगवान आकर हमारी रक्षा करते हैं कि तुम अपने धर्म को सत्य बनाते हुए। भगवान ने उन मार्ग में आकर सुदामा की रक्षा की और पैर में जो कील कांटे चुभे थे भगवान ने अपने दांत से निकाला। और उसके बाद जो मूर्छित अवस्था में था, जब अपना सहारा संपूर्ण छूट जाए तो अपने आप को यह मत सोचना लेना कि मेरे ऊपर कोई किसी का सहारा ही नहीं है, मेरे ऊपर परब्रह्म परमात्मा के सहारा है। वो जरूर एक दिन हृदय से लगाएंगे। भगवान ने, श्री कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगाया और मित्र का संबोधन किया। सुदामा ने कहा आपने मेरी रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुदामा ने अपने गुरुदेव से कहा कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को शिक्षा दो। भागवत में ये नहीं लिखा है कि सुदामा को श्राप लगा। अगर मैं मानता भी हूं कि सुदामा को श्राप लगा तो भगवान केवल सुदामा को द्वारका में लाने के लिए ही, सुदामा जैसे प्रिय मित्र पर क्या भगवान नाराज हो? अनेक ग्रंथ है, अनेक उपासना है, परंतु सुदामा की निष्ठा देखिए। गुरुकुल से जब पढ़कर आया, विवाह भी क्या, बच्चे भी है, लेकिन सुदामा के विषय में सुदामा चरित्र बड़ा विलक्षण है। सुदामा जी की निष्ठा और सुदामा जी की समर्पित एक ओर है, सबको भूल जाते थे। कष्ट को भी सुदामा जी ने कभी नहीं याद किया। जिस व्यक्ति के अंदर सुदामा की तरह गुण है, एक भी गुण है, एक दिन परमात्मा की कृपा होगी। सुदामा के अंदर क्या सब गुण है तो व्यास जी वर्णन करते हैं। कृष्ण स्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो
ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कई लोग कहते हैं सुदामा के पास कुछ तो था ही नहीं रहने के लिए कोई जगह, एक छोटी सी कुटिया। जब बारिश होती थी तो संपूर्ण बारिश के पानी सुदामा के घर, खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, एक छोटे हुए टूटे हुए फूटे हुए लोटा, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था, फटी हुई धोती, ओढ़ने के लिए भी कोई साल दो साला नहीं था, आधी वस्त्र पहना आधी ओढ़ता। सहारा में भी अत्यधिक दुबले पतले थे, पैर में बमिया फटी हुई थी, सहारा में टूटे हुए छड़ी, फूटे हुए एक लोटा पात्र। लेकिन जीवन में नाना प्रकार के कष्ट हो जाए, आप अपने आप को परमात्मा में समर्पित है, जो सही में भगवान में समर्पित है, वो कभी घबराते नहीं। घबराते कौन व्यक्ति जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास है ही नहीं। ऐसे ऐसे दिन भी गुजरता सुदामा के जीवन में। सुदामा भिक्षाटन करने के लिए भी किसी के द्वार पर नहीं गए। एक ही बार अगर सुदामा ने भिक्षाटन की तो स्वयं ने उनकी पत्नी सुशीला दी। सुदामा खाते क्या? जब किसान फसल काटकर घर ले आता तो वहां जो अन्न गिरता वो अन्न भी उतने ही उठाते जितने में एक एक श्री कृष्ण नाम लेकर एक ही अन्न बीनता। और कभी कभी बारिश होती तो वो भी नहीं मिलता। 15 दिन सुदामा के घर पे कुछ नहीं, केवल सुदामा अपने जीवन में भगवान के सहारे थे। लेकिन जीवन यदि मुस्कुराहट रहे तो उनमें साथ देने भी वाले चाहिए। तो सुदामा के जीवन में अगर प्रसन्नता थी तो साथ कौन दिया? उनकी पत्नी सुशीला ने। जीवन वैसे मन एकांत में मन विचलित होता है, या व्याकुलता हो जाती है, या मन अनेक जगह भटकने लग जाता है। तो कभी भी अपने आप को एकांत समझो ही नहीं। अपने आप को ये मानो कि ये मेरे साथ, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, मेरे कन्हैया निरंतर मेरे साथ है। यह भाव निरंतर करना चाहिए। सुदामा के अंदर भी एक ही भाव था। मुस्कुराता कौन? ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा धनवान है वो निरंतर मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा तो वही सकता है जिसके हृदय में निरंतर भगवान की प्रिय सखा भी है। कुछ रहते हुए भी नहीं, निरंतर मुस्कुराते थे। क्यों? क्योंकि कभी अपने आप को अकेला मानता ही नहीं। नियम था 7 दिन श्री कृष्ण महिमा सुदामा श्रवण कराते थे और 7 दिन सुशीला। निरंतर महाराज एक विरक्त की तरह अपने समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण में समर्पित कर चुका था और एक जितेंद्रिय के भांति मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण नाम लेते थे। आज श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान होकर सुदामा की स्थिति को देख रहे हैं। सुदामा तो बाद में गए श्री कृष्ण के द्वार पर। हमने तो केवल आज तक यही सुना कि सुदामा गए भगवान से मांगने के लिए, लेकिन सुदामा जैसे भक्त मांग नहीं सकते। आज कथा के विश्राम सुशीला गई गोमती नदी में स्नान करने के लिए। भगवान स्वयं आकर बार बार कह रहे हैं, जिनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश है, उनकी पत्नी की क्या दयनीय स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है। परंतु सुशीला श्री कृष्ण चर्चा तब किया आज जब सुदामा भजन करने के पश्चात जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, बच्चे भोजन कर लिया, तब आज सुशीला कह रही है
हे नाथ, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक बार उनसे मिलकर तो आओ। हे नाथ, आप जाओ तो सही, एक बार नाथ चले जाओ, एक बार हे नाथ आप तो जाओ, तो एक बार उनसे मिलकर तो आओ। नाथ जाओ चले। बार बार सुदामा जी को जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। इच्छा थी कि जरूर हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। आइए, जो लोग व्यवहारिक भजन हम नित्य श्रवण करते हैं उसे सुने। धोती बोलोटा कान्हे पे लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। तंदुल की पोटली बगल में दबाए। हो पहुँचे हैं विप्र द्वार का पुरना, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। आइए, हम सब जो लौकिक भजन है उनका आनंद लेंगे। देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के विश्वास लेके आया है। क्या अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हो भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तालियां बर्बाद। द्वारकाधीश भगवान की। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे जामा, बता दो कन्हैया से जाकर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तालियां बजा के। ओ द्वारकाधीश भगवान की।
चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हो बराबर से अपनी सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, घबराओ अब ना जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब करीब आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप कथा के बाद, आरती के बाद आज होली लीला के भी दर्शन करेंगे। पंडित जी ले जाइए जाके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सब भजन गई। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिय राधे प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिय राधे प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिय श्यामा जय जय श्री श्री राधे। सुदामा के चरित्र बड़ा विलक्षण है। इसमें भाव परमात्मा के निकट विश्वास, परमात्मा के निकट संबंध और परमात्मा के निकट समर्पित, इन तीनों को एक साथ निरंतर सुदामा ने आगे बढ़ाया। सुदामा के जीवन में भूख भी लगी, प्यास भी लगी और जिंदगी से उदास होकर मन में एक विश्वास था कि श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन। कभी मार्ग भी भूल गया था। स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर मार्ग भी बता देते। कहने के तात्पर्य, अगर हम परमात्मा को अपना सर्वस्व मानते हैं, जीवन में मार्ग से भटकना, कष्ट आ जाना, फिर भी परमात्मा हमें पुनः वही मार्ग पर स्थित कर देते। द्वारपालों ने सूचना दी भगवान के द्वार पर। ये तो लौकिक भजन है जो द्वारपाल ने सुदामा को रोका, भगवान दौड़ कर आए, लेकिन यह एक भजन है, ये लोगों के मनोरंजन है। लेकिन इससे विपरीत है। जब सुदामा
द्वारका पहुंचे और द्वारकाधीश को सूचना मिली। उन द्वारपालों ने तो सुदामा के चरणों में नमन किया और कहा, जीवन में पैर में बेमैया फटी हुई थी, वस्त्र भी फटे हुए थे, दुबले पतले थे, मस्तक पर तेज विलक्षण था। कई विप्रगण दक्षिणा लेकर आ रहे थे, जा रहे थे दान लेकर, लेकिन सुदामा के हृदय में एक ही भाव था, आज अपना मित्र को मेरी पत्नी सुशीला ने जो फल दिया है मैं इसे खिलाऊंगा और इस बहाना से अपने मित्र से भी मिल लूंगा। श्री कृष्ण वर्षों से अपने परम प्रिय मित्र की याद में व्याकुल रहते थे। आज वो मित्र जब द्वार पर खड़े हैं और द्वारपाल ने कहा, पगन जगत न पे प्रभु जाने को आए बसो के ग्राम, धोती पटी सिलती दुपटी अर पाए को पाने नहीं साम, द्वार खड़ो रज दुर्बल देखे रहो बेक रामा, पूछत दीन दयाल को राम, बतावत आपनो नाम। भगवान ने कुछ और परिचय नहीं लिया। दोपहर के भोजन के बाद अपने कक्ष में जाने वाले थे, लेकिन आज भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो चलकर आए हैं। भगवान ने सुदामा नाम सुनते हुए अपनी सारी प्रतिष्ठा को वहीं छोड़ दिया। कहां दुशाला गिरे, कहां महाराज एक राजा द्वारकाधीश सुदामा के पास जाकर हृदय से लगाया, लेकिन आज सुदामा की दयनीय स्थिति कोई बड़ा विलक्षण भी नहीं था। सुदामा की दयनीय स्थिति तो एकमात्र श्री कृष्ण की ओर ही था। सुदामा को जिस समय हृदय से लगाए, उनके हड्डी, शरीर की हड्डी भगवान के सुकोमल शरीर पर जब चुभा तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए, और जिन नेत्र सजल से सुदामा को अभिषेक कर दिया। रुक्मिणी तो केवल प्रतीक्षा करती रही, सोने के कलश में जल लेकर तैयार है, लेकिन भगवान आज सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर स्वयं अपने अश्रुपात के द्वारा सुदामा को चरण धोए। भगवान पूजा जब की तो समस्त 16,108 रानी पटरानी भी पूजा की। द्वारका के हर व्यक्ति आज उन विप्र की पूजा की। भगवान ने कहा, आज लगता है सर्वस्व दे दूं, लेकिन मेरी तो प्रतिज्ञा है, मित्र को मैंने पहले ही सर्वस्व दे दिया, क्योंकि अपने गला से माला उतारकर सुदामा को गले में, यानी भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ पराभक्ति है, उन भक्ति को प्रदान कर दिया। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरे मार्ग पर आगे चलते हैं उसे मैं इलोक का भी सुख देता हूं और परलोक का भी सुख देता हूं। लेकिन मैं आज अपने मित्र को क्या दूं? अगर मित्र तो मांगने के लिए नहीं आए, मित्र तो दर्शन करने के लिए आए, मैं ही आज मित्र से प्रार्थना करूं। और मित्र से मजाक, मित्रता में मजाक भी किया जाता है, मित्र से मजाक भी करूं। और मजाक में भगवान ने कहा, अपि ब्रह्मन गुरुकुला, अपि ब्रह्मन गुरुकुला, भवता लब्ध दक्षिणा, समावृतेन धर्मज्ञ, भार्योढ़ा सदृशेन वा। हे ब्रह्मन देव, हम सब तो गुरुकुल में एक साथ रहे, लेकिन यह बताओ मित्र, आपने विवाह क्या कि नहीं? सुदामा लज्जित हो गई कि यहाँ बड़े बड़े घर की रानी पटरानी है, सुशीला मेरी पत्नी है, लेकिन दिया
क्या दिया? मैंने सुना वो 4 घर में 4 रंग के चावल, लेकिन वो चावल आज कठोर होगा तो मैं कैसे दूं? जो माखन भी नहीं खाते हैं, इन चावल को कैसे खिलाऊं? लेकिन सुदामा ने सोचा कि सुशीला आने वक्त बहुत व्याकुल थी, द्वारकाधीश के लिए रो रही थी और उनके अश्रुपात ये चावल को भिगो दिया। अभी तक ये चावल खिल गया होगा, क्यों नहीं कृष्ण को समर्पित कर दूं? लेकिन सुदामा डरता था। कन्हैया ने मजाक मजाक में तो पूछा कि विवाह के तो मेरी भाभी भारी ओढ़ा सदृशी न बा, मेरी भाभी मेरे लिए जरूर कुछ दिया होगा। लेकिन सुदामा लज्जित होकर नहीं दिया। भगवान ने देखा अब लज्जा और शर्म ना करो, मुझे समर्पित करो। भगवान स्वयं को छीनकर एक मुट्ठी चावल से संपूर्ण जगत के सुख प्रदान कर दिए और दूसरे मुट्ठी चावल से महाराज जो सुख इंद्र के पास है वो समर्पित कर दिए। अब भगवान ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा हे प्रभु, यही नियम है गृहस्थों में। कोई घर के मुख्य अभिभावक जो है, कोई विशिष्ट फल मिले तो सभी को देना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो रुक्मिणी जी जब प्रार्थना की तो भगवान ने उन मुट्ठी को छोड़ दिया। एक आधार पर सुदामा जी 7 दिन रहे, एक आधार पर जिस दिन आए उसी दिन चले दिए। भगवान ने अपने बराबर तो बना दिया, लेकिन जाने वक्त सुदामा वैसे ही चले जैसे आया था, क्योंकि श्री कृष्ण से कहा था कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप मिल गए मैं इसीलिए आया था। और जब वहां पहुंचा तो द्वारका की तरह मंदिर को देखकर घबरा गए। सुशीला जी ने सम्मान करके घर में बैठाया, अन्न जल को त्याग दिया और अन्न जल जब त्याग दिए तो स्वयं श्री कृष्ण आकर कहा कि मैंने धन दिया है तो तुम इस धन को खूब भोगो, उपयोग करो, इस धन को उपयोग करो और सत्कार में भी लगाओ। देखिए भगवान ने धर्म की बदौलत या आप अपने पूर्वज की बदौलत या अपने परिश्रम की बदौलत आपने धन एकत्रित किया, लेकिन या तो जो धन आपके पूर्वज एकत्रित करके छोड़ कर गया है उसे आप सुरक्षित रखते हैं, वो भी एक धर्म है। या आपने उन धन को आगे बढ़ाया, अपने पूर्वजों से पिता से भी अधिक उस धन को उन्नति किया और जिस कारण बसात आपको धन प्राप्त हुआ है, उन धन को जहां तक आपका धन है और उससे जो लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया, जो अधिक आय हुआ, उन अधिक आय अगर प्राप्त हो तो उनमें मानो ब्याज के रूप में जो आप धन लगाए हो, जहां तक आपका विश्वास नहीं, उससे अधिक धन आपको मिल गया है, उसे 5 कार्य में लगाना भी धर्म है। शास्त्र में कहा गया है पहला हिस्सा जो घर परिवार के लोग हैं उनके लिए तो रख कर, जो लगता है हमने इतना बचत किया है, जैसे व्यापारी लोग व्यापार करता है तो कुछ बचत व्यापार से जो मिलता है उसे धर्म में लगाता है और वो धर्म में लगाने से बढ़ोतरी होती है। उन हम सबको भी हम अपने पूर्वजों से अधिक धन एकत्रित कर लिया और वो चाहते हो धन सदा रहे तो उसे 5 भाग में बांट दो। धर्म में कहा गया है कि उस व्यापार से, उन रुपया से, उन संपत्ति से जो आपको अधिक मुनाफा हुआ है, तो पहला धर्म के लिए
निकाल दो, क्योंकि कहा गया है धर्म के निकालने से पहला धर्म के भाग बांट दो, जो जहां जरूरत है पर हित के लिए, चाहे समाज में चाहे धर्म में, जहां जरूरत है आप अपने अनुसार उसे दान करें। दूसरे भाग को दान यश में लगाओ। यश के लिए भी धर्म करना चाहिए। और दूसरा क्या है, यश के लिए जिससे आपका खानदान कुल का नाम रोशन हो, तो बहुत लोग प्याऊ बनवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, अन्न क्षेत्र चलवाते हैं, विद्यालय बनाकर शिक्षा के दान करते हैं। तो यह भी एक धर्म है जिसमें यश हो। और यश के लिए भी दान करते हो, किसी गरीब लड़की की शादी करा देते हो जिससे यश होता है, यह भी धर्म है। और तीसरा, जो आमदनी हुआ है वो सदा बने रहे और उनसे धन की वृद्धि बने रहे, तो उन्हीं में से कुछ अंश जिसमें आपको लाभ मिले, जमीन खरीद लो, सोना खरीद लो, बैंक में अनेक म्यूचुअल फंड है उसमें लगा दो, ताकि उनकी वृद्धि बने रहे और वो धन सदा रहे। नहीं तो क्या होता है, आता है, एक दो पीढ़ी रहा और फिर चल दिया। और चौथा, स्वयं को अपने आप में जहां मन में प्रसन्नता हो, घूमने के लिए भी जाना चाहिए, तीर्थाटन करने के लिए भी जाना चाहिए, बढ़िया वहां पर व्यवस्था रहे, उसमें भी व्यय करना चाहिए, बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए अगर हम व्यय करते हैं तो यह भी एक धर्म है। वहां भी निरंतर भगवान ने धर्म के विषय में जब सुदामा मौन होकर अन्न जल त्याग दिया था, तो भगवान समझा रहे हैं कि धन दिया है तो उसका उपयोग करो। और पांचवा है कि अपने स्वजन संबंधी रिश्तेदार को भी ध्यान रखो। और ये पांचों अगर एक साथ प्राप्त करना है तो भगवतकारी, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण करा लो, भगवतकारी में पांचों उत्सव जो धन सदा निरंतर रहे, भागवत रामायण भागवत कथा कराकर संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हो। सुदामा ने कहा कि प्रभु मुझे और बताओ, बोले तुम निरंतर मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि सुदामा के जीवन में तो यही था कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृते संपन्न नारायण स्मृति, कि मैं निरंतर हे हरि आपका ही भजन करते रहूं, किसी भी अवस्था में। भाव के साथ महात्मा लोग पुकारते हैं, हरि का भजन करो हरि हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम देने वाला, हरि नाम
हरि का भजन करो, हरि जय हमारा। हरि सभी का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का
अपने पुत्रों को एक जगह बैठाकर धर्म के उपदेश भी दिया करता। एक दिन श्री कृष्ण अपने संपूर्ण पुत्रों को एक साथ बैठाकर कहा, देखो मैं मुकुट क्यों धारण करता हूं। पुत्र ने कहा, क्यों धारण करते हो? एक माता पिता को भी समय समय पर अभिभावक के रूप में अपनी संतान को, बच्चे को, पुत्र पुत्री को शिक्षा भी देना चाहिए। स्वयं मुकुट कौन है? ये मुकुट संत मेरा मुकुट मणि है और मैं संतों का आदर्श हूं। लेकिन कभी कभी बड़े व्यक्ति, अभिभावक आपको सही मार्ग भी बता दे तो उसे अनसुनी कर देते हैं। अनसुनी करने का मैं पहले ही कारण बता दिया। विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी सोचा कि पिताश्री निरंतर संतों की महिमा को गान करते रहते, आज संत से ही परीक्षा लेते। प्रभास क्षेत्र में एक समय चातुर्माश करने के लिए बड़े बड़े साधु संत आए। वहां दो प्रकार के संत थे, एक शांत स्वभाव में भी और एक उग्र दंड देने में भी निरंतर रहा करते थे। श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने जाम्बती के पुत्र शाम्ब को स्त्री का रूप धारण कर उन संतों के निकट ले गए जहां पर विश्वामित्र सितः कनबो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वशिष्ठो नारदादय। जहां विश्व के बड़े बड़े साधु संत विश्वामित्र, अस्ति, कनब, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा भगवत भजन कर रहे थे, उसी समय उन संतों के निकट जाकर परिणाम क्या, साधु संतों से अत्यधिक मजाक भी करना पाप है। उन महात्मा के चरणों में प्रणाम क्या और कहा कि देखो महात्मा, आप सब त्रिकालदर्शी है, ये बताओ मेरी भाभी ये है, पेट में लड़का है कि लड़की? वहां कुछ संत कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ ने कहा ये बालक है, लेकिन वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे, वहां पर अंगिरा ऋषि भी विराजमान थे। कहा श्री कृष्ण के रहते हुए साधु संतों से मजाक क्यों नहीं, इसे दंड दूं? बोले अरे बालक, ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तेरा ही भाई शाम्ब है। जिस वस्त्र बांध कर पेट में आया वो वस्त्र नहीं रहेगा, अब तुम्हारे लिए वो भयानक काल रहेगा। देखा क्या तो लोहे का एक कील। जहां असत्य है, जहां अधर्म है, वहां परमात्मा नहीं रहते हैं। वहां तेज, असत्य अत्यधिक बोलने से तेज नष्ट होता है। अत्यधिक असत्य बोलने से भी भगवान मन में शांति नहीं रहती, निरंतर अशांति में गोता लगाते रहते। यही हुआ संपूर्ण द्वारकावासी जब से श्री कृष्ण के निकट असत्य बोलने लग गए। कारण क्या हुआ? उस लोहे के कील को महाराज उग्रसेन ने रेत बनाकर समुद्र में फेंक दिया। एक कील बचा, सोचा ये क्या बिगाड़ लेगा मेरे वंश को। उसे एक मछली ने निकल ली और वही रेत एका नाम की घास यानी ब्रह्मास्त्र का एक दिन काम करती। जहां असत्य है वहां तेज कभी, चाहे आप नाना प्रकार के क्रीम लगा लो, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, लेकिन वो गोरापन कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही दिन के लिए। और निरंतर सत्य पर यानी परमात्मा के मंगल में नाम लो तो निरंतर सत्य रहेगा, निरंतर सत्य रहेगा। सत्य पर निरंतर विश्वास करो। सत्य से रहने से ही महात्मा लोग 100
वर्ष तक रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन श्री कृष्ण से सब असत्य बोला। द्वारका में तेज नष्ट होने लगे। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए द्वारका नगरी में प्रस्थान। वसुदेव और देवकी स्वयं श्री कृष्ण के माता पिता भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा के शरण में, जो भगवान के भजन करते हैं उनके शरण में जरूर जाना चाहिए। और श्री कृष्ण के माता पिता ने कहा, महाराज ये मानव जीवन की सार्थक किस में है, मेरा कल्याण किस में है, जरा बताने का कष्ट करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो प्रश्न आज आपने हमसे किया वही प्रश्न एक बार मिथिला में महाराज जनक जी के पास अंतरिक्ष में, आकाश में रहने वाले साधु संत, कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन जैसे महापुरुष महाराज जनक के द्वार पर आए। महाराज जनक ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए वही प्रश्न जो आज वसुदेव और देवकी ने देवर्षि नारद जी से किया। महाराज जनक ने प्रश्न किया कि महाराज ये मानव शरीर, ये जो हम सबको शरीर मिला है ना, हम लोग बोलते हैं ना 84 लाख योनि में भटकने के बाद, अब इन 84 लाख योनि में एक दिन एक बार हम जन्म लेते हैं और मरते हैं तो भयंकर कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। अब बताओ हम कितने बार जन्म लिए हैं, कितने बार मरे हैं। महाराज विदेह ने, महाराज जनक ने प्रश्न किया कि हे भगवान, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना। ये मानव शरीर अति दुर्लभ है और मानव शरीर में सही में कोई नाम जापक, आत्मनिष्ठ महापुरुष, साधु संतों के दर्शन भी अति दुर्लभ है। उनके निकट जाओ, आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन का कुछ प्रश्न लेकर जाओ। महाराज जनक ने भी जो प्रश्न देवर्षि नारद जी से श्री कृष्ण के माता पिता ने किया, वही प्रश्न महाराज जनक ने भी किया। कवि ने सीधे अर्थ में आप समझ लो, कवि ने क्या कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मा बुद्ध्यात्मना बानो श्रित स्वभावा करोति यत् शकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। फिर जिस दिन मैंने कहा विश्वास, संबंध और समर्पित की ओर अपने जीवन को आगे ले चलो, यही बात अंतरिक्ष में रहने वाले कवि ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। जीवन में मनसा, वाचा और कर्मणा एक से प्रेम करने लग जाओ, जो कभी छूटे ही नहीं और न कभी टूटे। माता पिता, सगे संबंधी, भाई बंधव, स्वयं को शरीर भी एक दिन छोड़ देता है, लेकिन एक टूटे ना, उससे कैसे प्रेम करना? तो विश्वास। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानो स्थित स्वभावा। विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। फिर संबंध जोड़ने की तो हम सब की आदत, किसी को पुत्र, किसी को पुत्री, किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बांधव, किसी को मित्र। तो भगवान को भी अपना बना लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। केवल दिन में 10 बार यही बोलो ना, ये भी भजन है। हम भगवान के हैं
और भगवान हमारे। मनसा वाचा कर्मणा शमन होकर समर्पित हो जाओ। और महाराज एकमात्र इस कलिकाल में पूर्ण रूप से संबंध और पूर्ण रूप से समर्पित भाव भगवान के मंगलमय नाम में। नाम को ही अपना गुरु मंत्र मान लो, नाम को ही अपना सर्वस्व मान लो। शास्त्र में तो यहां तक कहा है, संपूर्ण नव योगेश्वरों के संवाद में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की ही महिमा है। किसी का शरीर छूटता है, मरता है, तो हम लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों की वर्णन है, उससे बचने के लिए भी अनेक उपायों की वर्णन है। अब कौन उतना नियम करे और कौन उतने नियम को पालन करते हुए आगे चलते, कोई नहीं। लेकिन वही गरुड़ पुराण के अंतिम श्लोक बड़ा विलक्षण है, क्योंकि नाम शन कीर्तन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि पातालस्य दीप्तस्य माम कुर्वन्तु भयं नरा गोविंद नाम मोघर्गे तपस्यते निर्बिन्दुभिः। मनुष्य मात्र को कहा गया है कि तुम लोग उद्दीप्त और पापाग्नि से मत घबराओ, क्योंकि उनसे बचना है तो एकमात्र अपने जीवन में खाते पीते सोते बैठते जागते उठते किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय नाम ले सकते हो। उद्धव जी को जब पता चला कि भगवान अपने दिव्य धाम की ओर जाने वाले हैं, तो उद्धव जी भी दौड़ते हुए आए। देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी से भी यही कहा, जिसे तुम अपना पुत्र मान रखे हो वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। देवताओं ने भी भगवान से स्तुति की कि अब आप अपना दिव्य धाम चलिए। भगवान ने जिस समय उद्धव जी को उपदेश दिया, जीवन में मुस्कुराहट अगर आने लग जाए हर स्थिति में, सुख में भी दुख में, वो भी एक भजन है। और यही संवाद लेकर उद्धव जी जब श्री कृष्ण के निकट गए, योग के विषय में, वैराग्य के विषय में और संन्यास धर्म के विषय में प्रश्न किया, कहा भगवान हर स्थिति में मुस्कुराहट कैसे हो? एक ऐसा भी कोई है जिसके पास कुछ नहीं और वो चैन से मुस्कुरा रहे? कौन? आदरणीय दत्तात्रेय जी वस्त्र का भी नहीं शोषण, एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, तकिया भी नहीं है, हाथ को ही तकिया बनाकर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और एक राजा की तरह समर्थशाली महाराज यदु फिर भी बेचैन है। कारण क्या है? मुस्कुराहट कहां से आता है? तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा और श्रीमान दत्तात्रेय जी ने यदु जी से कहा, जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए दीक्षा गुरु, जिस दीक्षा गुरु के शरण में जाने से भगवान के इनाम अपने आप आने लग जाए, वहीं पर जाना। लेकिन शिक्षा गुरु एक छोटे से बालक भी मिले और वो आपको जीवन में कुछ उनसे भी शिक्षा लेना चाहिए। मुस्कुराहट के लिए 24 प्रकार के गुरु के विषय में कहा। जैसे हम भी बाल्यावस्था से
और पीएचडी डिलीट करते ना जाने कितने गुरु बनाते। कहा मैं पहले अपने शरीर को ही, सबसे अधिक लोग ध्यान किस चीज के रखता है? सबसे अधिक शरीर के। अधिक मसालादार भोजन, तेल मसाला खाया तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे फिर हार्ट की संभावना रहता है, कमजोरी के। तो उबला हुआ तो हम भोजन करते हैं, उबला हुआ भोजन करने के बाद भी बहुत क्रोध आता है। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर बढ़िया लगे, बढ़िया वस्त्र भी पहनते हैं, बढ़िया भोजन भी करते हैं, फिर भी महाराज अंदर के शरीर स्वस्थ नहीं, बेचैन हो। यही बेचैनी को हमें दूर करना, बेचैनी को दूर करने के लिए हम एक बार अपने आप को, अपने शरीर में जो 5 तत्व बना है ना, इनको भी हम गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाने के लिए परमात्मा पहले अपने शरीर ही दिया है। जिस प्रकार हम शरीर को संभालते हैं, शरीर पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को जिसने बनाया और इस शरीर में 5 तत्व दे दिया, वो 5 तत्व कौन सा है? तो हमें पृथ्वी, हम पृथ्वी पर सुबह से लेकर शाम रात्रि पुनः सुबह आहर निशम 24 घंटे रहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी से भी हमें शिक्षा लेना चाहिए। जीवन में हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, अगर जीवन में संघर्ष भी आवे तो उन संघर्ष को भी एक मुस्कुराहट के द्वारा, अगर ये मुस्कुराहट है तो फिर वैर भाव है ही नहीं, शत्रुता मित्रता कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग भी है, लेकिन पृथ्वी के अंदर धैर्य देखो। हम 1 मिनट में, 1 क्षण में विचलित हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी जो मेरे शरीर में, जिस पृथ्वी पर हम नाना प्रकार के पुण्य भी करते हैं और पाप, वो कभी विचलित नहीं होता, धैर्य है। पृथ्वी को भी गुरु बनाकर हम शिक्षा ले सकते हैं। पृथ्वी शांत सो, हवा, हवा कभी सुगंध भी हवा, और कभी जहां बैठे वहां सुगंध की भी हवा, और कभी दुर्गंध की भी हवा। उसी प्रकार जो साधन, जिसके जीवन में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। साधु संत महात्मा चाहे कोई बहुत प्रेम करे, बहुत आदर करे, लेकिन वहां लिप्त नहीं होता है कि अब हमें तो यही जगह पर रहना, ये बहुत हमारे लिए बुरी है, कुछ नहीं रहा, वहां से रमते रहो। किसी से ना आसक्ति, ना मित्रता। जैसे हवा, हवा की झोंक में सुगंध की तरंग भी मिलेगा और दुर्गंध की तरंग, लेकिन हवा हवा। मैंने जल से भी शिक्षा ली। जीवन में ऐसा नहीं है जो क्रोध नहीं आता है, क्रोध भी एक इंद्रियों के लक्षण है। किसी ना किसी माध्यम से शरीर में क्रोध आता है, लेकिन क्रोध 3 प्रकार के क्रोध भी है। एक ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इसे छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे। उसे कहा गया पत्थर में लकीर, लकीर की तरह, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी कई पीढ़ी निकल। दूसरा, मिट्टी में लकीर की तरह, आया क्रोध 2-4 दिन रहा, ये तो अपना ही है, ये हमसे तो अलग नहीं है, फिर हम शांत हो जाते। और तीसरा, क्रोध आवे तो जैसे पानी में कोई पत्थर फेंक दे, उसी प्रकार क्रोध, अगर आप अपने आप को पानी की तरंग की तरह क्रोध आवे तो किसी से बैर होगा ही। मैंने तो आकाश को भी गुरु बनाया। आकाश से मैंने क्या सोचा, सीखा? आकाश व्याप्त है, जहां भी देखो, जहां भी जाओ, आकाश परमात्मा व्याप्त है। ऐसा नहीं हम घर में भी रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते। आज बांके बिहारी कौन से पोशाक में, कौन से श्रृंगार में है, यहां बैठकर भी हम चिंतन के माध्यम से जान सकते। परमात्मा तो हर जगह है, केवल पुकार। अरे इन सनातन धर्म में तो एक सूखे हुए बांस को भी भगवान मानकर पूजा की जाए।
भगवान तो सब जगह है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। केवल विश्वास में, संबंध में और समर्पित भी करना है। मैंने अग्नि को भी गुरु बनाया। अग्नि से मैं एक साधक, एक सज्जन पुरुष के स्वभाव उसी प्रकार होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति अपमान किया है तब भी मैं इनको सम्मान दूं, वो स्वयं को लज्जित हो जाएगा। अग्नि हवन के कुंड में जल जो हम स्वाहा स्वाहा बोलते हैं वो भी प्रज्वलित कर देता है, और कहीं दुर्गंध युक्त वस्तु रखा है उसे भी हम जला देते हैं, तो उसे भी चैन से जला देते। 24 प्रकार के गुरुओं में एक एक के मछली से भी शिक्षा लो। रोज मछली मारने के लिए तालाब में जाते हो, लेकिन वहां भी शिक्षा लो। मछली से क्या, मछली अत्यधिक रुचि भी नहीं करना चाहिए किसी चीज। मछली कब फंसता है, जब महाराज तनिक कोई आटा मीठा रखकर उनको लोहे के कील में वो रखकर देता है, वो सोचता है ये मेरा भोजन है, आया खाने के लिए, तुरंत फंस गया। हमें फंसना नहीं, हमें साधना के द्वारा जहां हमें वहां स्थिर है, वहां सारा कार्य करें, लेकिन एक ही वस्तु में उतनी आसक्ति नहीं करना चाहिए कि मरकर ही अपना जान गंवाना पड़े। मैंने तो एक बाण बनाने वाले से भी शिक्षा प्राप्त की। बाण बनाने वाले से क्या, हर हमेशा लक्ष्य, जहां लक्ष्य स्थिर हो जाए वहीं पर ध्यान देना चाहिए। बाण बनाने वाले बाण बना रहा था, सामने सवारी निकली, किसी ने पूछा अभी सवारी देखे हो? बोले मैं कुछ नहीं देखा, मैं तो बाण बना रहा था। अपना लक्ष्य जब तक पूर्ण नहीं होना चाहिए वहीं दृष्टि करना चाहिए, उसके लिए उद्यम करना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। अनेक प्रकार के कुमारी कन्या को, पिंगला नाम की वेश्या को नाना प्रकार के गुरु के विषय में भी कहा, सत्संग की महिमा के विषय में भी कहा, हंसोपाख्यान के विषय में भी कहा, एल गीत, भिक्षु गीत, भगवान के विभूतियों के विषय में भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। जब उद्धव जी को संपूर्ण भागवत धर्म के उपदेश दे दिया तो भगवान बोले अब मैं चलूं। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ। बोले संपूर्ण गीता, संपूर्ण भागवत श्रवण कर लिए, ना किसी के साथ कोई आया है और ना किसी के साथ कोई जाएगा। सहारा दिया क्या, तो भागवत। इधर महाराज प्रभा द्वारका में उत्पात होने लगे। भगवान ने सभी को प्रभास चित लाया। प्रभास चित में आकर शव महाराज मदरा पान करके आपस में ही एक शराबी को क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसे भान नहीं रहता है। आपस में ही सब लड़ने लगे, भाई भाई को मारने लगे, पिता पुत्र को मारने लगे। श्री कृष्ण और बलदाव भैया दोनों समझाने के लिए आए तो सब उन्हीं पर टूट पड़े। देखते ही देखते एक दिन न एक दिन तो सभी को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण और बलदाव भैया दोनों एरका की घास लिया और देखते ही देखते सभी को दिव्य धाम में भेज दिया। बलदाव भैया भी श्री कृष्ण के चिंतन करते करते भागवत धर्म को प्राप्त कर गए। श्री कृष्ण भी अपने स्वरूप को इस कलिकाल के मानव के कल्याण के लिए भगवान आज भी गीता के रूप में, भागवत के रूप में विराजमान। व्यास जी ने संपूर्ण शास्त्रों की रचना की, फिर भी व्यास जी को भी शांति तब मिली जब भागवत की रचना की। हर शास्त्र में भगवान के लिए कहीं कर्म प्रधान तो कहीं समर्पित भाव, लेकिन भागवत विश्वास और संबंध समर्पित को तीनों एक धारा पर संगम की तरह ले गए। संपूर्ण देवता भी अपने अपने विमान पर देख रहे हैं कि भगवान किस मार्ग से जाएंगे। भगवान आज भी हम सब के निकट है। जरा नाम के व्याधा ने बाण मारा, बाण मारने वाले ने देखा मैंने प्रभु के चरण में बाण मार दिया। जो प्रभु के निकट आए भगवान ने दिव्य धाम भेज दिया। संपूर्ण देवता को देखते देखते भगवान ने हम सब के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत में समा गए। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है। भागवत साक्षात तेन अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत साक्षात श्री कृष्ण के अभिनव स्वरूप। कलयुग के राजा महाराजाओं के वर्णन है। कलयुग में पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होने वाला है। कलयुग के
4,32,000 वर्ष तक आयु। अभी 5,1600 वर्ष, कहीं वर्णन 16 वर्ष, मानो 5,000 से कुछ आगे ही चले। लेकिन इस कलिकाल में सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही है। जिसने नाम रूपी मंत्र ले लिया उसने सर्वस्व मंत्र ले लिया। आप अगर नित्य केवल भगवान के नाम के सहारे से रह रहे हो तो कहा गया यत् फलम नास्ति सब तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है। जिसने नाम के आश्रित ले लिया उसने संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लिया, उसने संपूर्ण शास्त्रों को प्राप्त कर लिया। इस कलिकाल में हरि नाम से श्रेष्ठ, महामंत्र से श्रेष्ठ और कोई ना मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई उपासना है। और इतना सरल है, हम जो भी खाते हैं चाहे जैसे रह रहे हैं, नाम लेने के सबका अधिकार है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, तुम्हारे अंदर यदि पशु बुद्धि है तो इसे निकाल लो। बोले भगवान सिद्धोस्मि नो गृहीतोस्मि भवता करणात्मना, आपने हमें सिद्ध कर दिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में महाराज परीक्षित पूजन करते हैं। फिर 7 दिन तक जो श्रवण कर रहे हैं वो तो महाराज 7 दिन के नियम पूर्वक है। जो नहीं इसके भागवत के सारे तत्व 10 मिनट तक आप बहुत शांतित होकर आप सब बैठे हैं। संपूर्ण कथा आज दोबारा भी आप श्रवण कर लोगे। महाराज परीक्षित ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, मन खो गए थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, मन खो गए थे तन में। हरि की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तालियां बड़े भाव से हरि बोल। बड़े भाव से हरि बोल।
हो गए हो हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हर की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय जय श्री राधे। वेद की सखा प्रसखाओं के वर्णन है, मार्कंडेय ऋषि के दिव्याति दिव्य चरित्र का वर्णन है। आदरणीय श्रीमान सूत जी एक रूप से परीक्षित को तक्षक काट खाया, और एक रूप से शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। आदरणीय सभी कुछ क्षण के लिए अपने मन को भगवान में लगाते हुए भागवत के सारे तत्व सुनिए, फिर हम शब्द आरती के दर्शन करेंगे। और आज सब ब्रज के होली का भी दर्शन है, जिसे बैठकर ब्रज का होली का आनंद लेना है वो भी आनंद ले सकते हैं। भागवत के सारे तत्व जिस किसी को सुनना है, देखिए शांत चित्त होकर आप सब ध्यान पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाकर भागवत के सारे तत्व सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद से पूर्व 6 अध्यात्मक महात्मा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, छठे स्कंद में 19 अध्याय, सातवें स्कंद में 15 अध्याय, 8 तथा 9 इन दोनों अध्याय में 24 अध्याय, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय, 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय। प्रथम महात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा धुंधकारी के चरित्र है, और प्रथम स्कंद को अधिकार स्कंद कहते हैं, जिसमें नाना प्रकार की प्रश्न है। 6 प्रकार के प्रश्न सौनक जी करते हैं। दूसरे अध्याय में उत्तर देते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान के सभी अवतारों के वर्णन है। चौथे, पांचवें, छठे इन अध्याय में भागवत के प्रागट्य की भूमिका है। देवर्षि नारद जी के पुण्य चरित्र, और 7 से लेकर 15 तक इनमें बड़ा विलक्षण चरित्र है। ऐसे कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों के स्वर्गारोहण, पृथ्वी धर्म संवाद 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में परीक्षित को श्राप, 19वें अध्याय में भगवान सुखदेव जी के आगमन। इस प्रकार 19 अध्यात्मक प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में भी मात्र 10 अध्याय है। इसमें 2 अध्याय तक सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति के वर्णन है। तीसरे अध्याय में सभी प्रकार के किन देवताओं को उपासना करने से क्या मिलता है ये सब वर्णन है। और 4 से लेकर 9 तक इनमें देहिक देविक भौतिक जो शरीर के अंदर ताप है वो कहाँ किस स्थान पर कौन से देवता निवास करते ये वर्णन है। और 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों की वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद समाप्त। तृतीय स्कंद में भी मात्र 33 अध्याय है। इसमें 1 से लेकर 19 तक सृष्टि का वर्णन है, जिसमें विदुर जी के चरित्र, भगवान वाराह अवतार, और 20 में पुनः संपूर्ण सृष्टियों के 21 से लेकर 33 तक कपिल देव विभूति संवाद बड़ा विलक्षण है, जिसमें भगवान कपिल ने अपने माता को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया, सांख्य धर्म के सुंदर उपदेश दिया, भक्ति धर्म के सुंदर उपदेश दिया, भगवान नाम की सुंदर उपदेश दिया। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तीसरे स्कंद है। चौथे स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय। इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा है। 7 अध्याय तक सती चरित्र है। 8 से लेकर 12 तक ध्रुवोपाख्यान है, और 13 से लेकर
23 तक पृथु उपाख्यान है। 24 से लेकर 31 तक मोक्ष धर्म के विशुद्ध कथा है प्रजितागण के। इस प्रकार 31 अध्यात्मक चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में भी मात्र 26 अध्याय 1 से लेकर 16 तक, जिसमें महाराज प्रिय व्रत का दिव्याति दिव्य चरित्र है, महाराज ऋषभदेव जी का, महाराज भरत जी के, और 17 से लेकर 25 तक अतल वितल सुतल महातल लोक लोकांतरों द्वीप उन सब के वर्णन है। 26 अध्याय में 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद है। 6ठे स्कंद में मात्र 19 अध्याय। 3 अध्याय में जो महान से महान पापी भी अगर महाराज भगवान नाम के सहारा लेते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, जामिलोपाख्यान है। और 4 से लेकर 18 तक महाराज बड़ा विलक्षण चरित्र है। सृष्टि का भी वर्णन, वित्रासुर का चरित्र, और 19वें अध्याय में मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में भी 15 अध्याय, इसमें सद्वासना असद्वासना मिश्र वासना। 5 अध्याय तो हिरण्यकश्यपु विशुद्ध अशुद्ध वासना, और 5 से लेकर 10 तक बिल्कुल सद्य वासना प्रहलाद जी किस प्रकार भागवत धर्म के उपदेश दिए। और 11 से लेकर 15 तक इसमें चारों वर्ण आश्रमों में कैसे व्यक्ति किस प्रकार कहाँ रहते हैं, इस प्रकार वर्णन है। 15 अध्यात्मक ये 7वें स्कंद है। 8वें स्कंद में भी 24 अध्याय 1 से लेकर 16 तक, जिनमें महाराज गजेंद्र चरित्र, समुद्र मंथन, और 17 से लेकर 23 तक वामन भगवान के सुंदर चरित्र है, कैसे राजा बलि पर कृपा की। 24 अध्याय में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। इस प्रकार 24 अध्यात्म 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय, इसमें 15 तक सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र है, और 16 से लेकर 24 तक चंद्र वंशों के राजा की चरित्र है, जिसमें महाराज याति से लेकर महाराज पुरु से लेकर महाराज यदु तक किस प्रकार समाज के दिशा और दशा बदले, ये सब वर्णन है। 10वें स्कंद में भी 90 अध्याय, जिसमें 5 अध्याय तक भगवान की सुंदर दिव्याति जन्म महोत्सव की सुंदर कथा है, और 5 से लेकर 28 तक भगवान के बाल लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज पूजन की कथा है। 29 से लेकर 33 तक विशुद्ध महाराष्ट्र की कथा है, और 34 से लेकर 87 तक, जिसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के राजा के, जिसमें महाराज उद्धव गोपी संवाद भी है। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, महाराज ससुराल दंत्रवक्त का उद्धार किए, और राष्ट्रीय यज्ञ का भी वर्णन है, सुदामा चरित्र भी है। और 87, 88, 89, 90 इनमें श्री कृष्ण तत्व की महिमा की बड़ा विलक्षण वर्णन है। इस प्रकार 90 अध्यात्मिक 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में मात्र 31 अध्याय 1 से लेकर 5 तक नव योगेश्वर संवाद है। 6वें अध्याय में समस्त देवता भगवान की स्तुति करता है, और 7 से लेकर 29 तक श्री कृष्ण उद्धव संवाद है, जिसमें वैराग्य धर्म के, संन्यास धर्म के, योग धर्म के, भगवान की विभूतियों के, एल बीत भिक्षु गीत अनेक वर्णन है। और 29 से लेकर 31 तक भगवान कैसे दिव्य धाम को जाते हैं, ये वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्यात्मक 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में भी कुल 13 अध्याय 1 से लेकर 3 तक कलयुग में किस प्रकार राजा थे, किस प्रकार आए और किस प्रकार रहेंगे, ये सब वर्णन है। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि का वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय परीक्षित से श्रीमान सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि आपके अंदर पशु बुद्धि है, उसे निकाल लो। 7वें अध्याय में 6वें अध्याय में श्रीमान सुखदेव जी अपने दिव्य धाम पुनः राधा रानी के करार बिंद पर निवास करने के लिए पहुंच जाते हैं। परीक्षित को सदगति प्राप्त होती है। और 7, 8, 9 इनमें वेद सखा प्रसखाओं मार्कंडेय ऋषि के चरित्र है। 10, 11, 12 इनमें सूर्य कब किसे रथ बदलते हैं, भगवान के शस्त्रों का वर्णन है। भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, ये वर्णन है। आदरणीय सूर्य जी सनकादिक से कहते हैं कि निमगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम यथा। जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी में स्नान कर लिया, तो समस्त तीर्थों में आप तीर्थों के जल से स्नान कर लिया। गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। समस्त देवताओं में भगवान श्री कृष्ण के मंगल में नाम रूप लीला धाम श्रेष्ठ है। और समस्त वैष्णव के आचार्य में भगवान शिव
वैष्णवा नाम यथा शंभु, सब समस्त वैष्णवों की आचार्य के रूप में भगवान शिव है। और समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। यथादितम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जो श्रवण किया वही आप सभी को सुनाया। इस प्रकार संपूर्ण भागवत श्रीमान सूत जी ने सोनकादि को श्रवण करा दिया। हम भी आपसे कुछ निवेदन करें, उसके बाद एक भजन का आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। और साथ में आज कथा के आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार की इच्छा हुई कि वृंदावन की होली लीला के भी दर्शन करूं, तो आप सब बैठकर बड़े आनंद के साथ होली लीला के भी दर्शन करेंगे। आइए हम जैसे सूत जी ने सोनकादिक से कहा यथादितम तथा मति, आप सब आज 7 दिन से मैं वृंदावन से आकर आपको कथा श्रवण कराए तो आपको आनंद मिला होगा। तो आप सब हाथ उठाइए। सभी को यहाँ आनंद मिला, लेकिन ये आनंद मैं नहीं, हमारे सदगुरुदेव आपको दिया। एक बात ध्यान देना, अगर कथा में कोई भी त्रुटि हुई है तो ये हमारे देन है। हमसे हमारे आचार्य जी श्री वाजपेयी जी है, श्री रामदत्त वाजपेयी जी, हमारे संगीतकार बाबा, इनके टीम बहुत वृंदावन में भी हजारों बालकों को अभी तक संगीत सिखा चुके हैं। रहते हैं बाबा ही है तो बाबा जैसे मस्त, कोई कहते हैं बढ़िया भेष पहन लो, क्या नहीं भेष दिखाने की क्या जरूरत, यहाँ तो भेष में एकमात्र बांके बिहारी जी रहे। बाबा बहुत अच्छे आपको भजन सुनाए, कहीं त्रुटि हुई है इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। व्यक्ति के अंदर व्यवहार 2 प्रकार के रहना चाहिए। मैंने कहा सूप और चलनी। चलनी का स्वभाव क्या होता है, वो अच्छाई को बाहर फेंक देता है, बुराई अपने अंदर, और सूप का स्वभाव जो बुराई को बाहर, अच्छाई अपने अंदर। हमारे जीवन में हर जगह कहीं भी जाए तो हमें अच्छाई ही लेना चाहिए, बुराई नहीं। और एक बात हम आप सबको और निवेदन करेंगे, यहाँ इस नरवार गांव में, वैसे कई लोग कहते हैं कि आपके कथा में बहुत व्यय होता है, व्यय तो होता ही है, संगीतकार हमारे पूरे टीम है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं है कि मुझे इतना दूर तभी आऊंगा। मेरा एक संकल्प है। मैंने गुरुदेव से कहा कि भागवत तो आप गांव गांव में सब कह रहे हैं, मेरी बस की बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा नहीं आप कथा करो। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारी इच्छा है संपूर्ण भारतवर्ष में संकीर्तन यात्रा, जो यात्रा वृंदावन में लगातार 31 वर्षों से आपके सहयोग से कोई एक दिन का भी संकीर्तन कराए, वो भी महत्व। और मैं अभी बंबई गया, जिसके यहाँ ठहरा था वो बंबई के बिल्डर है, अरबपति है, हजारों व्यवस्था, मेरे से मिलने के लिए भी सब नहीं आ सकता है। मैंने कहा मैं तब वहाँ ठहरूंगा ही नहीं। तो कहा नहीं, आपसे जो आएंगे मिलने के लिए मैं मिलने दूंगा। मंच पर जाओ तो 50 लोग साथ में, फिर गाड़ी में बैठाने के लिए उसी प्रकार। एक मजदूर आया, कहा आप रोज कीर्तन के लिए कहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन से बहुत दुखी हूँ। वो स्वयं एक झोपड़पट्टी में, छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कहा ये 100 रुपया से कीर्तन नहीं करा सकता हूँ। मैंने कहा जरूर, आपके अंदर भाव है तो जब एक दिन का 1500 है तो 1 घंटा आपके नाम से संकीर्तन चलेगा। जो संकीर्तन यात्रा निरंतर श्रीधाम वृंदावन में 64 जगह अखंड संकीर्तन चल रहे थे। आज के दिन में 4 से 5 जगह ही मात्र 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। और वो आपके आश्रम वृंदावन है, जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन। आप कभी भी जाओ, मथुरा स्टेशन पे ही किसी से आप पूछना मिथिला कुंज जाना है, बताने की जरूरत नहीं, आपको परिक्रमा मार्ग में ला देंगे। मिथिला कुंज अपने आप में, मिथिला कुंज वृंदावन धाम में नाम है, जहाँ श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य 7 मंजिल का मंदिर है, जहाँ चारुशिला सखी के रूप में हनुमान जी है। आप लोग जरूर वृंदावन आना। हमारे भजन गायक है, कहा आज हम सभी को राधे राधे गवा कर वृंदावन लाऊंगा। मैंने कहा जरूर, लेकिन एक बात हमारी इच्छा हुई कि गांव में भी कुछ कथा करूं। तो
इस कथा के आयोजक श्री परशुराम जी, उनके बालक श्री गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने लोगों को भगवान से जुड़ा, चाहे वो 1 मिनट के लिए, चाहे 1 क्षण के लिए, सामर्थ्य तो सबके अंदर है, लेकिन जा पर कृपा करही नंदन तासु आप कराए बंदन। तो सर्वप्रथम इन सभी श्रोता समाज को, यहाँ की श्रोता बड़े मनोयोग के साथ, नहीं कोई बातचीत, शांत होकर कथामृत आप 7 दिन तक सुने। सर्वप्रथम इन गांववासी को, हमारे पूज्य जो मिथिला में शिक्षा जगत को आगे बढ़ाया, ये हम सबकी बेटी कहीं बाहर न, पहले घर में पढ़कर योग्य बने, क्योंकि आजकल योग्यता मांगता है। किसी की बेटी की शादी होती है तो योग्यता, हजारों गांव के लोगों आज उन विद्यालय के द्वारा सब ना भी पढ़े तब भी हल जोतते हुए भी आए तो डिग्री प्राप्त कर आगे बढ़े। तो हमारे श्री काशी बाबू भी निरंतर कथा के समय में आकर अपने समय निकालकर आज 7 दिन तक एक श्रोता की भांति कथा अमृत का रसास्वादन किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में इन श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कथा मंडप में उपस्थित होकर कथा अमृत का रसास्वादन किए। एक बात ध्यान देना, कथा में एक प्रथा है कि चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे ना तो फल नहीं मिलेगा, नहीं लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्या, चढ़ावा चढ़ाओ। चढ़ाओगे ना, हाथ उठाओ तो कितने लोग चढ़ाओगे? अच्छा, सब रुपया पैसा लाए, कोई बात नहीं, संकीर्तन के लिए, संतोष सेवा के लिए, लेकिन चढ़ावा हमें चढ़ाना चाहिए। किस चीज के? जो मेरे अंदर कमी है। हम नशा ले रहे हैं, हम आज से नशा नहीं लेंगे। हम किसी के ऊपर ईर्षा कर रहे हैं, हम आज से ईर्षा नहीं करेंगे। हम बात बात में क्रोध में आकर दूसरों को से शत्रुता ले रहे हैं, आज से हम बात बात में क्रोध नहीं करेंगे। आज से कुछ ऐसा जो कमी है जिससे अपना अनिष्ट हो रहा है, इसे भागवत पर चढ़ाना चाहिए। और एक चढ़ावा, बहुत लोग कहते हैं गुरु नहीं, मैं कहता हूं भागवत आपके गुरु है, और भागवत को सदगुरु बनाकर एक चढ़ावा जरूर चढ़ाओ। सब कुछ दूर करने की शक्ति क्या है? भगवान नाम। सोने से पूर्व हम 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भगवान के नाम स्मरण करने के बाद ही हम बिस्तर पर सोएंगे। ये सबसे बड़ा चढ़ावा। आइए भागवत के श्लोक हम सब मिलकर गान करें। हमारे जो कैमरामैन है वो तो वृंदावन में लगातार लॉकडाउन से, कोरोना काल से साथ रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर आज जो विश्व के कोने कोने में, जिसे हम जानते हैं ना, अनिरुद्धाचार्य गौरी गोपाल, वो गौरी गोपाल आज पहचान मिथिला कुंज दिलाया है। 1.5 साल तक लगातार आपके आश्रम में कथा किया है। 1.5 साल, एक दिन नहीं, गेट बंद, द्वार बंद, अंदर कथा चल रही है, अंदर कोई नहीं आ सकते, 10-15 आदमी, लेकिन हमारे सामने जो हमारे कैमरामैन हैं वो नित्य बहुत परिश्रम करके वहाँ आज उतने बड़े बने हैं, तो वहाँ एक एक कार्यकर्ता का भी बहुत बड़ा योगदान है, और आपके मिथिला कुंज का तो सर्वश्रेष्ठ योगदान है। तो इनको तो मैं सदा अपने साथ ही रखता हूँ। इनको क्या धन्यवाद बोले, आज जाना है, मैं कहा चले जा। एक बात, आज आप चढ़ावा चढ़ाओ, इसी को मंत्र मानो, इसी को दीक्षा मानो, और इसी को भागवत सुनने का फल मिलो, कि हमसे किसी का अनिष्ट ना हो। कोशिश यही करना चाहिए, और वो तब होगा जब हम नित्य भगवान के नाम लेंगे। तो आइए हम सब भी आगे आगे हम बोलते हैं, पीछे पीछे आओ।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशिनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशिनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। हम सब मिलकर 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात एक भजन का आनंद लेंगे, फिर जो मुख्य भागवत की संकल्पित है वो आरती करेंगे और आरती के पश्चात शांतिपूर्वक सब प्रसाद लेकर होली लीला का, आज ब्रज के होली लीला का भी खूब झूमते हुए सब दर्शन करना। आइए 2 बार हम सब भगवान के नाम लें। राधे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सब एक बार राधे राधे गाते हुए हाथ में रखिए, एक बार जरूर हम सब वृंदावन आए। राधे राधे। आइए सभी मेरे साथ बड़े भाव दे। राधे 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 राधे
गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ आते रहना, सब आते रहना, आते रहना, श्याम आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। अच्छा, वृंदावन कौन कौन चलेगा? जो चले वो हाथ उठाएं, लेकिन शरीर से नहीं, मन से चलना है। यही कहते हुए क्या? हरि बोल। उस बात के बिहारी लाल की। भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना जी नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बार बार यमुना जी आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हो आते रहना, सब आते रहना। आते रहना, सब आते रहना। हो राधे 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 बोलो, राधे 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 पीछे वाले राधे राधे जोर लगा लो, राधे राधे मन से गा लो, राधे राधे जोर से बोलो। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। तुम्हें शाम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे शाम भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसा के रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। अब सभी बोलेंगे मेरे साथ मिलके, जय राधे राधे बोलो। एक बार आप लोग भी तो बोलिए, क्या गूंगे हो क्या? देखो, जो कीर्तन नहीं गाएंगे ना वो गूंगे हो जाएंगे, जो ताली नहीं बजाएंगे ना वो टोंटे हो जाएंगे। इसलिए दोनों ही काम करो। जय राधे 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 आइए
पहले आरती की दर्शन कर ले और फिर होली लीला के आनंद लेंगे। केवल खड़े हुए जो मुख्य यजमान हैं और फिर होली लीला के आनंद लेंगे। क्या कि पहले होली लीला? अच्छा, तो पहले होली करवा शिवा दीजिए। महाराज पहले होली बोले होली के रसिया की। एक मिनट, पहले और यही भाव आचार्य जी 2 शब्द बोलेंगे, लेकिन रंग इधर कुछ गुलाल सब मत आप डालना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति न त्रियत्र चाह। आज ये नरवार नहीं है, ये साक्षात वृंदावन धाम है जहाँ भक्ति नाच रही है। हमारे महाराज श्री के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं त्रिधाम वृंदावन में, अखंड युगल नाम संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जिन दान दाताओं ने सेवा दी है कीर्तन के लिए, मंदिर के लिए, उन दान दाताओं के नाम है श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णकांत राय। इन्होंने नरवार के इन्होंने 2105 रुपए कीर्तन के लिए सेवा दी है। इनके लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें। श्री प्रफुल्ल चंद्र राय, इन्होंने 1100 दिया है। श्री उचाय राय 1100 रुपए नरवार वालों ने, इन्होंने भी 1100 की सेवा प्रदान की है। श्री विवेक कुमार ठाकुर, इन्होंने भी 1100 रुपए की सेवा दी है, ये लोहना के हैं। श्री नवीन झा ग्राम सहरद, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है। श्री ललित जी की माँ नरवार, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है। श्री मंजू देवी नरवार, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है मिथिला कुंज आश्रम में। श्री अरुण कुमार राय 1101 रुपए, इन्होंने भी कीर्तन मंदिर की सेवा में दी है। श्री गंगेश जी 500 रुपए की सेवा दी है। श्री सुनील झा शरद, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है मंदिर के लिए। श्री ललित ठाकुर जी, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है। श्री राम लीला देवी, इन्होंने 501 की सेवा। श्री मालिक झा की माँ, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है। श्री संतोष मिश्रा 201। श्री मती बची देवी ग्राम सांगी, इन्होंने भी 2500 की सेवा भागवत मंदिर के लिए प्रदान की है। इनके लिए भी जोरदार से ताली का स्वागत करें। श्री श्याम झा, इन्होंने 200। श्री अवाम वाले और श्री गिरीश जी झा 500। श्री काशी जी झा नरवार, इन्होंने भी 1100 की सेवा दी है मंदिर के लिए। इन सभी भक्तों के लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें। अब आइए वृंदावन की ब्रज की होली का दर्शन करेंगे और इसके पश्चात आरती के दर्शन करेंगे और आरती करके सभी अपने प्रसाद लेकर ही जाएंगे। देखिए होली ब्रज की होली है, सब जगह होली होती है, लेकिन ब्रज में तो हो रहा होता है। तो ये ब्रज की होली का बड़े भाव से दर्शन करेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। जय श्री राधे। देखिए सभी लोग भागवत जी का पूजन करेंगे। आज अंतिम दिन है। आरती के बाद सभी लोग देखिए एक एक करके पहले हमारे जो मुख्य यजमान है वो आकर भागवत जी का व्यास जी का पूजन करेंगे और फिर एक एक करके आप भागवत जी का पूजन भी करते जाएंगे और अपने स्थान में होली का दर्शन भी करते जाएंगे, होली का आनंद भी लेते जाएंगे। जय श्री राधे। और इंस्ट्रूमेंटों पर कोई इधर रंग गुलाल ना डाले, ध्यान से ध्यान रखें। आज बेरज में होरी मोरे रसिया, आज बेरज में होरी मोरे रसिया, होरी मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया, होरी मोरे रसिया बर जोरी मोरे रसिया। हो आज बेरज में होरी मोरे रसिया, आज बिरज में होरी मोरे रसिया, होरी मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया, होरी मोरे रसिया बर जोरी मोरे रसिया। हो आज बिरज में होरी मोरे
रसिया आज रजत में होरी मोरे रसिया होली के रसिया की कनक पिचकारी कौन के हाथ पिचकारी कौन के हाथ कमोरी मोरे रसिया कौन के हाथ कमोरी होली के रसिया की। और देखिए कहने लगी बरसाने की गोपी क्या होली खेले तो होली खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलो होली खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलूंगी ओ रंग में बोलो जी आज आए रंग में बोलो रंग में बोलोगी आज आए रंग में बोलोगी होली खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलो होली खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलूंगी तोरे तोरे कलश बनाओ केसर घोरो ओ कोरे कोरे कलश बनाए केसर घोर रंग ओ रंग बिरंगो करो आज रंग बिरंगो करो आज बोलो रे होली 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 खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलो रे होली खेलने आयो शाम आज आए रंग में बोलूंगी हो चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे चलो अयो रे शाम गोरी पलकन पे चलो अयो रे ओ चलो अयो रे हाँ चलो अयो रे तालियों हाँ चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो जो ये लोग खड़े हैं वो तालियां बजाएं और नाचें क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है आप लोगों को ब्रज की होली खिलाई जा रही है ये चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे चलो अयो रे शाम गोरी पलकन पे चलो अयो रे हाँ चलो अयो रे हम चलो अयो रे चलो अयो रे चलो अयो रे चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे चलो अयो रे श्याम मेरी पलकन पे चलो अयो रे शाम गोरी पलकन पे चलो अयो रे रसिया को नार बनाओ री रसिया को 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 रसिया को नार बनाओ रे रसिया को रसिया को नार बनाओ री रसिया को रंग में कैसे होली खेल भी जा रंग में कैसे होली खेल मैया
रंग में होरी कैसे खेलनी जा सावरिया के संग रंग में ऐसे होली खेलूंगी आशा बरिया के संग। ओ तबला बाज सरंगी बाज और बाजे मेरे धंगे तबला बाज सरंगी राधा जी के संग रंग में होरी कैसे खेलूंगी जाता बलिया के संग में होली कैसे खेलूंगी आशा बरिया के बोलो होली के रसिया की। और देखिए एक एक से भागवत जी का सभी पूजन करेंगे। आज विश्राम का अंतिम दिवस है। आज के दिन भागवत भगवान का पूजन सभी करेंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी। और जो लोग भागवत का पूजन नहीं करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए भागवत भगवान का सभी बड़े भाव से पूजन करेंगे और सब पे भागवत भगवान कृपा करेंगे। आरती और आइए आरती का दर्शन करते हैं। उसके बाद में भगवान भागवत भगवान के सभी पूजन करेंगे। उससे पहले आरती का दर्शन। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः आरार कृत्यं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोह प्यारी बंसी मुनि मन मोह देख छवि पे बलहरी जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी ये दुनिया तारी हो उन चरणों के मैं दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो हो श्री चरणों में मेरे मन को लगाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें बंधु जसधा तुम्हें विद्या रमणम तुम्हें सर्वं मम देव देव हो राधे कृष्णा 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 राधे हो राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा ओम
जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ॐ जग्ने न जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातन्ना तेहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः तन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै हुण्डागजाति करवीररताल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर में